नमस्कार दोस्तों, मैं तेजिंदर वालिया अपने सभी देश विदेश के दर्शकों का स्वागत करता हूं। हमारे सभी व्यूअर्स को, हमारे सभी दर्शकों को दीप एक्सप्रेस न्यूज़ से सभी को प्यार भरी नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, राम राम। भाइयों, आज हम ये जो प्रोग्राम अपना लेकर आ रहे हैं दोस्तों, ये एक हटके यूनिक प्रोग्राम है। इसमें हम बातचीत करेंगे बिजली की, यानी कि इलेक्ट्रिकल सिस्टम की। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अम्बाला और उसके आसपास के एरिया में बिजली का क्या क्या पराक्रम रहा, कब बिजली शुरू हुई। जैसे अम्बाला में कहा जाता है, ऑन रिकॉर्ड है ये बातें कि अम्बाला में तेजिंदर सिंह बिजली वाले हुआ करते थे, जिनको बिजली वाले ही बोलने लग गए। वो यहाँ अम्बाला शहर में बिजली लेकर आए थे कि बिजली के जैसे यूनिट शुरू हुए थे उनके समय में हुए थे। इसी तरह बिजली के जब वर्क शुरू हो गया तो यहाँ पर अंग्रेज़ों के समय की अगर हम बात करें 1935 के आसपास की, क्योंकि जो इतिहास बताता है, जो कुछ तथ्य बताते हैं, 1934 से 36 तक अम्बाला में बिजली का काफ़ी प्रसारण हो चुका था। और यहाँ पर सामान भी बनना, बिजली का सामान बनना, जी हाँ, आपके अम्बाला में शुरू हो गया था। 1934 में तो यहाँ पर अंग्रेजों के समय कांच घर एक एरिया, पर्टिकुलर एक एरिया बनाया गया जो रेलवे स्टेशन अम्बाला शहर के नज़दीक था, जहाँ बंद फाटक पे जहाँ काम चल रहा है, उस एरिया में एक कांच घर बनाया गया था जहाँ पर बिजली का सामान बनता था। खास तौर पर जैसे हमारे लैंप हो गए या शेड हो गए, इस तरह का बिजली का सामान वहाँ पर बनाया जाता था जो पूरे हिंदुस्तान में जिसकी सप्लाई होती थी। ऐसा अम्बाला का इतिहास रहा है। इसके साथ साथ अम्बाला इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री जो है वो अम्बाला में लगभग 1939-1940 में पूरी तरह पैर पसार चुकी थी। और यहाँ से लाहौर, दिल्ली, ये पूरे एरिया में यहाँ से बिजली का सामान बन के जाना शुरू हो गया था। और इसी तरह अगर हम बात करें 1947 के बाद के दशकों की, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता रहा। दोस्तों, आपने अम्बाला में गौरी शंकर धर्मशाला का नाम तो सुना ही होगा। उनकी कंपनी इलेक्ट्रिकल कंपनी हुआ करती थी राजकुमार जी की, जो उनके गौरी शंकर जी के बेटे थे। इसके बारे में काफ़ी कुछ इतिहास है, हम इतिहास के पन्ने भी खोलेंगे और आने वाला समय जो अम्बाला की इंडस्ट्री का, इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री का है, उसके बारे में बातचीत करेंगे। हमारे साथ आज हमारे जाने माने अम्बाला के इंडस्ट्रियलिस्ट, जो अम्बाला इलेक्ट्रिकल अप्लायंस मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन के पैटर्न भी हैं, कई संस्थाओं से जुड़े हुए हैं, जिनको राष्ट्रीय पद्धर पे या अगर हम कहें हरियाणा सरकार द्वारा हमारी हिंदुस्तान की सरकार जिनको सम्मानित भी कर चुकी हैं, वो आज हमारे साथ शख्स हैं। अम्बाला के जाने माने हमारे जो बिजनेसमैन हैं, हमारे साथ उमेश गर्ग जी हमारे साथ हैं। उमेश गर्ग जी, हम अपने स्टूडियो में आपका स्वागत करते हैं। दीप न्यूज़ के दर्शकों को मेरा सादर प्रणाम। मैं आज का दिन भाग्यशाली समझता हूँ। मेरी खुशकिस्मती है, मेरे उम्र में छोटे, कर्म से बड़े भाई तेजिंदर वालिया ने मुझे अम्बाला में बिजली संबंधित उद्योग की भूतकाल, भविष्य और वर्तमान की विवेचना के लिए बुलाया। जितना मेरा ज्ञान है वो सारी बातें मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। कुछ बातें धीरे धीरे समय से अपना गौरवमय इतिहास खोती जा रही हैं और आज का ये एक रिकॉर्डिंग आने वाले समय के लिए एक इतिहास का पन्ना बन जाए, ऐसी मेरी सोच है। अम्बाला शहर, मेरा अम्बाला शहर लाहौर और दिल्ली के बीच में कमिश्नरी वाला सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट जॉइंट पंजाब का। 1936 में अम्बाला के ही एक उद्यमी सरदार भगत सिंह ने बिजली पैदा करने के लिए यहाँ पे एक कारखाना लगाया। उस समय इसे कारखाने का नाम दिया जाता था। अम्बाला कैंट में केदारनाथ एंड सन्स का था और अम्बाला में भगत सिंह जी के नाम से ये कारखाना शुरू हुआ। उसके बाद धीरे धीरे लोगों के बिजली के कनेक्शन लगने लगे, उन्हीं की तरफ से बिजली की सप्लाई होती थी, उन्हीं की तरफ से बिजली के बिल आते थे। समय से धीरे धीरे इसका विस्तार होता हुआ इस कारोबार का, इसका सूरज चढ़ने लगा।
चढ़ते सूरज में अम्बाला में कुछ 1 लाख कॉन्ट्रैक्टर, कुछ बिजली की दुकानें और आपकी नाहन फाउंड्री जो जमशेद जी नसरवान टाटा से पहले की फाउंड्री है, हिंदुस्तान की पहली फाउंड्री, उसमें इलेक्ट्रिक मोटरें बनने लगी। उसके दाएं बाजू में कांच घर में बिजली के हांडे, डेकोरेटिव पीस, शैंडिलियर, झूमर बनते थे। उसका इतिहास अब समय से अलोप हो गया, क्योंकि उन कारखानेदारों के या वहाँ पे काम करने वालों के वारिसान में कोई नहीं बचा जो एथेंटिक डॉक्यूमेंट दे सके। आज भी अम्बाला में वो जगह बंद फाटक से आगे कचहरी चौक के बीच में कांच घर के नाम से मशहूर है। गर्ग साहब बिल्कुल ठीक आपने जानकारी शुरू की दी, और ऐसा ऐसा हम आपसे काफ़ी कुछ इतिहास के पन्ने फरोलेंगे। अच्छा लगता है कि जब कोई अम्बाला की जिसे जानकारी हो और बात करे, ऑथेंटिक बात करे, उसी में देखने वालों को भी अच्छा लगेगा, हमें भी अच्छा लगेगा। कि हमारे कई दर्शक ये प्रोग्राम देख रहे हैं। देवीदास श्याम रेड्डी जी आपको राम राम बोल रहे हैं, हमें भी राम राम बोल रहे हैं गर्ग साहब, और दर्जनों हमारे साथी एक हमारे जो ये प्रोग्राम देख रहे हैं, और लाइव प्रोग्राम भी हमारा 50 से ज़्यादा लोग एकदम कवर हुए हैं देखने के लिए। ललित बंसल जी आपसे पूछ रहे हैं कि तिवालिया साहब कृपा करके सर से पूछें, हरियाणा की साइंस सिटी होने के बावजूद अम्बाला आज चीन के लेवल कॉपी पेस्ट करने की सिटी बन गया है, इसके सुधार के लिए सरकार को क्या करना चाहिए? मैं थोड़ा आगे जाके इस पे आऊँगा और दोबारा ललित जी, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ललित जी एक दो दोबारा सवाल कीजिएगा जब मैं चाइना के मुद्दे पे आऊँगा। हाँ, मैं डिटेल में जाऊँगा, बिल्कुल अच्छा लगा। हम बात कर रहे थे इतिहास की। उसके बाद यहाँ पे अम्बाला में जो पहली दुकान थी राजकुमार साहनी जी की, कोतवाली बाजार में थी जी। उसके बाद उषा की परिवार के बारे थोड़ा सा जो मुझे जो जानकारी है आपसे मैं वो पुख्ता करना चाहता हूँ। ये गौरी शंकर जो धर्मशाला है, उनके पूर्वज थे, उनके उनके आगे वारसान में थे, ये जो रेलवे स्टेशन के पास। जी, उनके वारसान में राजकुमार साहनी जी हुए हैं। अम्बाला की एक हस्ती, नामचीन हस्ती हुए हैं, और कभी उन्होंने टूरिंग टॉकी भी चलाई है जो उस जमाने में बहुत प्रचलित थी। टूरिंग टॉकी के बारे में जरा सा होता है? टूरिंग टॉकी में सिनेमे की मशीन ले जाया करते थे, कहीं दीवार पे पर्दा लगा के, कहीं कवर्ड एरिया, कहीं ओपन में पिक्चरें दिखाया करते थे। बहुत पुराने ज़माने की बातें हैं, 1940 के करीब। मतलब आप ये समझिए 1945-47 के बाद 1970-72 तक ये चलता। उसके बाद एक गर्ग साहब एक और परिवार अम्बाला में जो मेरी जानकारी के मुताबिक मैंने किताबों में पढ़ा है या उसको अपनी बुक में भी दे रहा हूँ, एक सबलोग फैमिली रही है अम्बाला में। हाँ जी, सबलोग फैमिली मनाली हाउस में हुआ करती। मनाली हाउस का परिवार था और उन पे उषा की एजेंसी थी। हाँ, उषा पंखे, उषा उस समय, हाँ उस समय के दौर में उषा, GEC, IEC ये 3 ब्रांड चला करते थे। IEC ब्रांड ही बाद में उषा ने मर्ज हुआ। उषा कलकत्ता लखनऊ की जॉइंट फैमिली का वेंचर था जो आजकल श्री राम ग्रुप, DCM ग्रुप वालों के फोल्ड में आ चुका है। अच्छा, ये अम्बाला में भी कभी इसका मेन रहा है? मेन डीलर रहे हैं अम्बाला में, अम्बाला के शुरू में ये रहे हैं, और राशन पे इनका सामान बिका करता था कि अगर आप चले गए। हाँ, उषा का नाम था एक, उषा का मतलब ये नहीं था कि आप चले गए छोटे बाजार में। छोटे बाजार में, छोटे। देखिए पुरानी अम्बाला की यादें जो बिजली के सामानों से जुड़ी हुई आज हम आपके साथ लेकर आए हैं। इसी तरह गर्ग साहब जो मेरी नॉलेज में एक स्टैंडर्ड इलेक्ट्रिकल कंपनी रेलवे रोड पे हुआ करती। सर वो गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर थे और आज भी उनकी तीसरी पीढ़ी इसी काम में संलिप्त है। तीसरी पीढ़ी? हाँ, सोहनलाल कॉलेज के सामने उनका काम है। पहले ये रेलवे रोड पे थे। प्रिंसिपल TR वैद जी के फर्स्ट कजन थे इनमें एक पार्टनर। TR वैद जो प्रिंसिपल DAV कॉलेज के थे, उनके एक फर्स्ट कजन इसमें पार्टनर थे जी। दूसरे पार्टनर शेख शर्मा जी थे, पर इनका कारोबार आज भी बहुत बुलंदी पे सोहनलाल स्कूल के सामने चल रहा है। ये इनकी तीसरी पीढ़ी चल रही है। ये लगभग आज़ाद हिंदुस्तान जब हुआ हमारा 12वां हुआ, जब से 62 के दौर की मेरे को यादों में है, उससे पहले के वैसे तो मतलब ये उस दौर में। बहुत बढ़िया गर्ग साहब, आपकी याददाश्त को तो दाद देनी पड़ेगी। मैंने तो नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मेरा खोजबीन करके आज आपके सामने मैं कुछ नाम ले रहा हूँ। अभी अम्बाला सिटी की हम बात कर रहे हैं, जो इलेक्ट्रिकल सामान के साथ या जो सेल करते रहे, जिनके पास एजेंसियाँ थी। इसी तरह एक और नाम मैं आपके साथ साझा करूँगा
एक लक्ष्मी की एजेंसी हाँ। थी, रतन सिंह भाटिया, एक रतन सिंह family भाटिया भी है। एंड सन, अभी है अम्बाला में? हाँ अम्बाला में हैं। और वो एक अम्बाला के बिजली और रेडियो ट्रांजिस्टर के ज़माने के कारोबारी रहे हैं। और सबसे बड़े मान सम्मान की बात है अम्बाला में, अम्बाला के होते हुए उनकी एक ब्रांच चांदनी चौक दिल्ली में 67 के दशक में खुली, 67 के सन रतन में। सिंह भाटिया जी की उनकी पहले छोटे बाजार में दुकान होती हाँ, थी। वो तंदूरा उसके वाले बाद बाजार में आए। उन्होंने कई शोरूम आपके तंदूरा वाले बाजार में भी खोले, और उनकी एक ब्रांच उन्होंने दिल्ली खोली। दिल्ली चांदनी चौक में, मेन चांदनी चौक में, जैन मंदिर से 5 दुकानें आगे है, अब भी दुकान है। उस वक्त पुरानी यादें, पुरानी यादें। बातें कर रहे हो। तो इनके पास लक्ष्मी की एजेंसी थी, जैसे इस पे उषा लक्ष्मी की थी। फैंस की मेन एजेंसी थी जी। अच्छा अच्छा। CRR लक एंड सन्स लुधियाना के मैन्युफैक्चरर थे, लक्ष्मी प्रोडक्ट्स ये बेचा करते थे। ठीक, बहुत बड़ी बात है कि देखिए वैसे तो दिल्ली के व्यापारी आके आके दुकानें खोलते हैं, अम्बाला के एक ये रतन सिंह भाटिया एक ऐसी फैमिली हुई है जिन्होंने अम्बाला में तो आसपास के एरिया में तो नाम रोशन किया ही बिजली के सामान का। दिल्ली में भी गर्ग साहब ने आज एक नई चीज़ बताई कि दिल्ली में भी उन्होंने एक दुकान खोली ब्रांच थी, खोली। वो भाटिया अभी भी फैमिली है। ने। बहुत बढ़िया है, और ये कह रहे हैं कि अभी भी है। गर्ग साहब वैसे अगर बहुत बिजली का तो बहुत अम्बाला में काम रहा है, अब तो कई एजेंसीज, कई बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ पाइप की ये वो बननी शुरू हो गई। एक और मैं बता रहा हूँ, SK इंडस्ट्री कपूरथला की हुआ करती थी। SK इंडस्ट्रीज कपूरथला एक, उन्होंने कोई यहाँ बना हाँ रखा था ना? सुपर डिस्ट्रीब्यूटर हैं उनके, अजीत इलेक्ट्रिक वाले, अच्छा, जो अम्बाला रेलवे रोड पे रेलवे रोड पे हैं। हाँ, उनकी तीसरी पीढ़ी भी इस काम में ही संलिप्त है और बड़ी इज्जत से, बड़ी मान से वो इस काम को निभा रहे हैं। SK एक ब्रांड था, इकलौता SK, ब्रांड, क्योंकि एंकर आने से पहले। मैं इसलिए पूछ रहा हूँ अपने व्यूअर्स को, मैं थोड़ा सा बता दूं के साथ साथ, क्योंकि मेरी पोस्टिंग रही है कपूरथला कुछ देर के लिए, वहाँ पे बिजली का बहुत बड़ा है। है। वहाँ बात हुई थी, वो कहते थे कि हमारी डिस्ट्रीब्यूटर वालिया जी आपके हरियाणा में, हाँ। सबसे पहले कहते हमने अम्बाला में ली थी। जी जी। तो उनसे ये नहीं मुझे पता लगा, ये आपसे पता लग रहा है कि अजीत इलेक्ट्रिकल हाँ जो जी, है उनके मेन डिस्ट्रीब्यूटर और रहे हम हैं। उनको मुबारकबाद देते हैं अजीत इलेक्ट्रिकल वालों को। वो तो रेलवे रोड पे है, रेलवे आपके रोड हमारे, पे, हाँ, रेलवे हाँ। रोड पे। उनकी तीसरी पीढ़ी है। तीसरी उनके जो फोर फादर्स थे, मे भी वो तो इलेक्शन वगैरह भी, MC का इलेक्शन वगैरह भी लड़ते रहे हैं, वही उनके family है। तायाजी मनसा सिंह छतवाल, प्रेसिडेंट जो मनसा म्यूनसिपैलिटी, सिंह छतवाल, हाँ, बहुत पुरानी म्यूनसिपल यादें हैं, जो म्यूनसिपल कमिश्नर रहे, प्रेसिडेंट रहे हैं। अम्बाला म्यूनसिपल कमेटी के जो प्रेसिडेंट रहे हैं, उनकी ये फैमिली थी। और ये मुझे आज से कोई, मैं 10 साल पुरानी बात बता रहा हूँ, कपूरथला में मैं उस वक्त कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट में था, मेरी पोस्टिंग और थी ये वहाँ। ईंटों के भट्ठे हुआ करते थे इनके। हाँ। बेकरी भी अम्बाला में इनकी नामी बेकरी थी कभी। जी। और उसके बाद इनके बच्चों ने आगे कोयले का काम किया, मनसा सिंह छतवाल जी के परिवार के बाद। अच्छा अच्छा। एक चीज़ और मैं आपसे थोड़ा सा ज्ञान लेना चाहूँगा कि अमृतसर में भी मैं कभी रहा हूँ, पोस्टिंग रही है, वहाँ पे लक्ष्मी के पखे चलते थे। वहाँ से लक्ष्मी, जैसे आपने रतन सिंह भाटिया जी की बात की, और फिर ये अम्बाला में भी शुरू हुआ था। अम्बाला से आगे को कहते हैं लाहौर तक, इधर दिल्ली तक, अम्बाला के कोई जैन फैमिली थी कोई? नहीं, उन्होंने ट्रायल बेसिस पे पंखे का कारोबार शुरू किया। अम्बाला की जो जैन फैमिली, अम्बाला की, हाँ, जैन फैमिली, बाजार बस्ती राम में इलेक्ट्रिकल की दुकान थी। उनके कोई एडवोकेट है, मुझे इतना KP जैन जी की फैमिली पुरानी, ये जो एडवोकेट KP जैन, हाँ, KP जैन जी की पुरानी जो फैमिली में। क्रिमिनल के केस हाँ लेते हैं, जी। बहुत बड़ी बात है। ये भी आपसे अभी उन्होंने पंखे बनाए, उसके बाद बनाए सन 72 के दौर में ये पंखे कैंट बावा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल्स इंग्लिश बुक डिपो के साथ। जी। सन 76 में मैंने पंखे बनाने शुरू किए, सन 78 तक। नहीं, मैं 1950-55 की बात कर हाँ, ये 52-54 में बनाए इन्होंने पंखों में, ज़्यादा आगे हाथ नहीं डाला, अच्छा, शुरू किए शुरू की। ठीक ठीक ठीक। अच्छा गर्ग साहब, चलो ये तो पुरानी अतीत की बातें हुई अम्बाला की, जो आपने अम्बाला के गर्व की आपने खुदाई करके ये बातें निकल गौरव में इतिहास में अम्बाला की एक सुपर इंडस्ट्री, एक स्टैंडर्ड इंडस्ट्री, जो बलवंत राय गुप्ता जी, जो अब इस दुनिया में नहीं गए, कांग्रेस के नेता थे, उनके परिवार की। और दूसरी इंडस्ट्री इधर ये बलदेव नगर कैंप में, फाटक पार करते ही इसके बैकलाइट के स्विचेस आया करते थे। माउंटन परिवार, हाँ, माउंटन परिवार, वो डाई मेकर है वहाँ के। अच्छा।
तो वो बहुत बुलंदी पे थे। और ये शिवराम जी वकील थे एक अम्बाला के। हैं शिवराम? नहीं, शिवराम जी वो पुराने जैन। पुराने, अच्छा, ये जैन। जी जी। उनके बेटे की बैकलाइट मोल्डिंग का काम मॉडल टाउन में बहुत बुलंदी पे रहा है जी। रानू ट्रॉल एक इंटरनेशनल ब्रांड है, उसके लिए हाउसिंग वो बना के दिया करते थे। उन्हीं के एक भाई मोहनी मिक्सी के नाम से बहुत मशहूर हुए हैं आर्यहंत जैन जी, जो आज भी मिक्सी के कारोबार में संलिप्त हमारे हैं। बहुत से दर्शक ये प्रोग्राम देख रहे हैं और राम राम बोल रहे हैं, कोई सत श्री अकाल बोल रहा है, कोई जी आया कह रहे हैं आपको गर्ग साहब। और हमारे व्यूअर्स जो ये हाँ क्या सबका धन्यवादी हूँ, आभारी हूँ। एक चीज़ जो, और आपको भी अगर थोड़ा ज्ञान हो, क्योंकि आप सारे अम्बाला के लोग हो, ज्ञानवान हो, हमारी कई पुरानी फैमिलीज जो अम्बाला की हैं इस बिजनेस में, वो उनके बारे कोई जानकारी आपके पास भी हो तो आप शेयर कर सकते हैं, हम इस प्रोग्राम में आपके साथ लेंगे। गर्ग साहब ये तो हो गया, इसमें एक चैप्टर में रह जाऊंगा जी, जो मैं सबसे ज़्यादा दीवाना रहा हूँ और एक ही दफ़ा मेरा मिलना हुआ है। कंपानी इलेक्ट्रिक कंपनी एक पटेल रोड पे हुआ करते थे। हाँ, अच्छा। वो कॉन्ट्रैक्टर थे, लाइसेंस्ड कॉन्ट्रैक्टर थे, जो सर्टिफिकेशन होती है इनकी बिजली की और पानी की। जी। सिर्फ एकमात्र उस ज़माने में वो थे जो आपके घर की बिजली की और पानी की फिटिंग की ड्राइंग आपको बना कर दिया करते थे। कंपानी इलेक्ट्रिक कंपनी पटेल रोड पे। उनका परिवार है अभी या कोई? नहीं, कोई संपर्क नहीं है मेरा। गोविंद हलवाई से पहले उनका पटेल रोड पे। हाँ। कहाँ को पड़ती है वैसे? गोविंद हलवाई, आप जाएं, बर्तनों वाली दुकानें जो हैं, 5-6 गुरुद्वारा, जो गुरुद्वारे वाली लाइन है, हाँ, उससे निकल के दाएं हाथ। अच्छा, कंपानी, मतलब वो उनके बिना भी अम्बाला अधूरा गिना जाएगा, क्योंकि आज के ज़माने में कोई ड्राइंग आपको नहीं बना के देता कि ये कर दिया, ये हो गया, कल मैं ना हूँ, कोई परेशानी है तो कैसे दूर। एक चीज़ और, हमें कीर्ति प्रसाद जैन जी अब इस दुनिया में नहीं है, भाजपा के नेता। मेरी उनसे कभी अम्बाला के बारे बात चली थी, जैन कॉलेज पे हम बात कर रहे थे। उन्होंने बताया था कि जैन कॉलेज की फिटिंग, जो बिजली की फिटिंग है अंदर की इंटीरियर फिटिंग, और पुराने डीएवी कॉलेज जब इस्माइलिया स्कूल था उस वक्त, हो उसकी जो फिटिंग बाद में जो रेनोवेट हुआ, या सोनलाल डीएवी बीएड कॉलेज है वहाँ की फिटिंग, आर्या स्कूल जो सबसे पुराना है उसकी जो फिटिंग, कोई सरदार फैमिली थी, उन्होंने बताया था, मेरे नाम नहीं याद आ रहा, कि वो बांसावाल है, जो नया बांस मोहल्ला है अम्बाला शहर में, रेलवे रूट के बैक साइड पे, वहाँ वो फैमिली थी, सैनी फैमिली थी कोई सरदारों की, मेरे नाम नहीं याद आ रहा उनका। उन्होंने ये कहते जी के सारा किया था मेरी उसमें, हाँ, उनकी फैमिली है आगे, उनके शायद नाम मुझे याद आ जाए। तो इस तरह की पुराने ओल्ड काफ़ी यादें हैं अम्बाला की। अगर किसी शख्स, हमारे व्यूअर्स को नाम याद आए, बिजली वाले सरदार जी बोला करते थे उनको, अगर नाम ज्ञानी सरवन सिंह, अच्छा, ज्ञानी जी पतले से पगड़ी बांधा करते थे नीले रंग की, और अकाली मूवमेंट्स में भी एक्टिव रहते रहे। फिर उन्होंने लाउड स्पीकर किराए पे देने का बहुत काम किया। मैं भी शायद पुराने इलेक्ट्रीशियन, मेरी याददाश्त में 60 के दौर के रामलीला वगैरह में लाइटों का अरेंजमेंट उन्हीं का होता था। रामलीला में भी उनके माइक वगैरह लगते थे, बड़ी पुरानी। सरवन सिंह है ये जो झंडे वाली रामलीला होती सन 60-62 की, उसमें सरवन सिंह। तो अब हम आते हैं अम्बाला के गौरवमय इतिहास की शुरुआत जी। सन 63-64 में एक जलंधर से आए उस समय के नौजवान, अम्बाला का मान, अम्बाला की शान, जिसने अम्बाला को एक खुशहाली का दौर दिया। अम्बाला के बेरोजगारों को इतना रोजगार दिया, अगर उसे परमात्मा की तरह अम्बाला के कारोबारी पूजें, मिक्सी का तो नहीं बात, मिक्सी का कोई बुराई नहीं होगी, नहीं, अच्छी बात है। हाँ। राजेंद्र नाथ जी जलंधर में मोटरों का काम किया करते थे। मोटर कौन सी? इलेक्ट्रिकल मोटर्स का। वहाँ से पार्टनरशिप छोड़ के अम्बाला आ बसे। अम्बाला आने के बाद काम की तलाश में 62 की लड़ाई के बाद इन्होंने AC/DC हूटर हुआ करते थे, वो बनाने शुरू किए। जी। AC/DC क्या बताया आपने? हूटर, वार्निंग हूटर। अच्छा। कोई एयर अटैक हो, कुछ हो, सिग्नल दिया करते रहे, जगह जगह हूटर लगे होते रहे, वो बजा दिया करते थे। जी। जो आजकल भी कई फैक्ट्रियों में लगे हैं टाइम बताने के लिए।
उससे इन्होंने कारोबार शुरू किया और हिंदुस्तान की पहली मिक्सी अम्बाला में। अम्बाला में इनके द्वारा बनाई हमारे गई। दर्शकों के लिए जो देश विदेश में ये प्रोग्राम देख रहे हैं, हमारे बहुत से दर्शक, उनकी जानकारी के लिए कि पुराने लोगों को तो याद होगा, नवी पीढ़ी के लिए कि हमारे गर्ग साहब का ये कहना है कि हिंदुस्तान में सबसे पहली मिक्सी जो बनी वो अम्बाला में बनी और उसके जन्मदाता श्री राजेंद्र नाथ गोयल जी, राजेंद्र नाथ गोयल, जिन्होंने अपनी फैक्ट्री में वो मिक्सी बनाई। हाँ, आगे आप बात। अम्बाला के अमिताभ बच्चन कहें 6.5 फुट के, उनकी धर्मपत्नी स्वर्गवासी श्रीमती पुष्पा देवी जी, जो जया बच्चन की थी, छोटे कद की थी। अच्छा, मैं तो जब भी उस जोड़ी को याद करता हूँ तो ये याद करता हूँ। राजेंद्र नाथ जी तो हैं, राजेंद्र नाथ जी 6.5 फुट के जवान कहें। हाँ। तो याद करता हूँ तो यादों में यही घूमता है कि भाई ये अम्बाला के अमिताभ बच्चन और जया बच्चन की जोड़ी है। ठीक, आपने कहा कि लोग उनको अपने समय में, अब भी वो वाइट शर्ट वाइट और कई एजुकेशन संस्थाओं से, कई सामाजिक संस्थाओं और से अपनी जुड़े संस्था हुए भी उन्होंने बनाई। अपने फादर साहब जो प्रिंसिपल थे डीएवी स्कूल जलंधर के, उनके नाम से, चमन वाटिका के नाम से शुरू की। अच्छा, उनके जो फैमिली है वो भी एजुकेशन से जुड़ी हुई। हाँ, उनके ब्रदर, नाम तो अब ये नहीं ख्याल आ रहा, उनके ब्रदर यहाँ पॉलिटेक्निक के प्रिंसिपल रहे हैं। ठीक, बहुत आपने चलो ये जानकारी दी। किसी दिन हम विशेष प्रोग्राम मिक्सी उद्योग पे रखेंगे, तब हम उनकी बहुत ज़रूरी है। ये 62 में काम शुरू हुआ, उसके बाद इसकी कमान संभाली येल्को, यंग मैन इलेक्ट्रिक कंपनी, येल्को कंपनी। हाँ, इसमें 3 पार्टनर थे, श्यामलाल गुप्ता जी और शिंगारी परिवार से भूपिंदर शिंगारी जी, जो बलदेव नगर वाले। हाँ, तीसरे अग्रवाल साहब, मैं नाम भूल गया। आप भी उनका कारोबार ये अपना जैन मॉडल स्कूल से पहली वाली गली में है। उन्होंने अम्बाला का नाम और बुलंदी पे चढ़ाया। अच्छा, येल्को के नाम से वो मिक्सी बनाते थे। मिक्सी। श्यामलाल जी के पिता एक अम्बाला की जानी पहचानी हस्ती रहे हैं। ठेकेदारों की धर्मशाला और अम्बाला में अनगिनत प्रॉपर्टियाँ हैं जी। और श्यामलाल जी के एक भाई ज्वेलर्स का काम है यहीं पे अम्बाला में, एंटीक्स में भी डील करते हैं। और अम्बाला के लिए एक मान सम्मान की बात होगी कि श्यामलाल जी का बेटा अमेरिका में किसी एविएशन कंपनी में सीईओ था और वो हिंदुस्तान में आके स्पाइस जेट और किंगफिशर का सीईओ रहा है। बहुत बड़ी बात है। और आज से 18 साल पहले वो 3 करोड़ के पैकेज में था, जो उन दिनों का एक इतिहास है। ये बहुत अच्छी बात है गर्ग साहब। चलो, ये तो इसके बाद सर इसमें हिस्ट्री में आगे चल रहे हैं। एक अम्बाला में गुरुओं में गुरु मैं 4-5 जनों को मानता हूँ जो हर लाइन के गुरु हैं। इनमें सबसे बड़े गुरु श्री रघुवीर जैन जी की अगर बात ना की तो सब कुछ अधूरा रह जाएगा। उन्होंने राधा मिक्सी के नाम से काम शुरू किया और इस लाइन में नए आयाम स्थापित किए जी। हिंदुस्तान में तब तक कोई जूसर नहीं बनता था। उन्होंने ब्राउन जर्मन के जूसर की कॉपी करके हिंदुस्तान के लिए पहली जूस मशीन बनाई। ठीक। और उनकी कलाकारी, उनके गुण, उनका मुकाबला मैं अम्बाला का गुरुओं में प्रथम गुरुओं में मानता हूँ। बहुत बढ़िया। उन्होंने कभी लैम्ब्रेटा स्कूटर की कॉपी कुक्कू स्कूटर के नाम से 52-53 के दशक में बनाई। कुक्कू स्कूटर। अच्छा, आज भी वो कामयाब हुए, पर अम्बाला के बंदों को कामयाबी इतने बड़े उसमें मिलनी मुश्किल। चलो, ये तो रही बात गर्ग साहब मिक्सी उद्योग की। अब हम आपकी तरफ आते हैं। नहीं, मैं मिक्सी उद्योग से थोड़ा आगे की तरफ चलता हूँ। बताइए। धीरे धीरे चलते चलते इस उद्योग की जड़ें इतनी गहरी हो गई, हिंदुस्तान के टॉप ब्रांड अम्बाला से मिक्सी लेने लगे, जिसमें रिकॉर्ड, हाईलैक्स, स्वैन इंडस्ट्रीज थी। 81 में हम लोग इस कारोबार से जुड़े। 81 में आपकी फैमिली? हाँ, इस कारोबार से जुड़ी तो राजेंद्र नाथ जी के साथ ही हमारा कारोबारी टाई अप था। हम उनके डिस्ट्रीब्यूशन भी देखते थे, उनके लिए मैन्युफैक्चरिंग, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग भी करते थे जी। और उनके एंसिलरी के सप्लायर भी थे। ठीक है। वो एक इतिहास का ऐसा दौर था जब हिंदुस्तान की मिक्सियाँ
लोग इंग्लैंड और अमेरिका मंगवाया करते थे। कारण जो उस समय वर्चस्व था, कैनवुड इंग्लैंड की मिक्सी का या मोलिनेक्स फ्रांस की मिक्सी का, पर उनकी कंटिन्यूस रेटिंग 2 से 3 मिनट की थी जी। वो हल्दी जैसे, नमक जैसे सख्त मसाले नहीं पीस सकती थी। अच्छा। उसके बाद एकदम से पलटी खा के दुनिया में दौर आया किचन मशीन का, जिसमें मीट मिक्सर, आटा गूंदने का, चॉपर, स्लाइसर, ये अटैचमेंट हुई है, जो बड़ी ही कुशलता से श्री राजेंद्र नाथ जी ने अपने मिक्सी में सबसे पहले ऐड की। ठीक। तो अगर आप बात करें कि आप तो फिर इंटरनेशनल लेवल की बात कर रहे हो ये यस इंटरनेशनल। और एक जो बात रह गई, अम्बाला से रेगुलर मिक्सी जलंधर जाके, मतलब है तो कुछ ऐसी ही बात, पर मैं कहे बिना रह नहीं पाऊंगा। ऐसी वैसी बात खुल के करें आप। स्मगल हुआ करती थी अम्बाला से मिक्सी, अम्बाला से जलंधर जाने के बाद जलंधर से स्मगल हुआ करती थी मिक्सी पाकिस्तान के लिए। अच्छा, जलंधर से पाकिस्तान मिक्सी, पाकिस्तान के लिए मिक्सी अम्बाला की यहाँ से जलंधर जाएगी, जलंधर से स्मगल हो गए पाकिस्तान। अम्बाला से सीधा पाकिस्तान नहीं जाने, वो बीच का चैनल जो था वो हमें नहीं पता। अच्छा, नहीं बहुत बड़ी बात है। जैसे गर्ग साहब ने बताया मतलब कि अब भी जा रही हैं या पहले? नहीं, अब नहीं। वो क्वालिटी जो थी तब हिंदुस्तान की क्वालिटी में सुप्रीम और ये रहे, ये उद्योग चलते रहे। अम्बाला में 90 के दशक में कोई बिजली का उपकरण ऐसा नहीं था जो नहीं बनता था। उसके बाद नजर लगी माइक्रोवेव देखिएगा आप, फराटा फैन, ऑल पर्पज फैन, मल्टीपर्पज फैन जी, एग्जॉस्ट फैन, कूलर फैन, कूलर पंप, मदानी, मिक्सी, ये मेन इसमें आते थे। आपकी सिलाई मशीन की मोटरें, मतलब इंटरनेशनल लेवल पे अनरिकॉग्नाइज्ड चैनल में बहुत एक्सपोर्ट हुई हैं। रशिया बहुत गई हैं। हाँ जी। और आपके काठमांडू इनकी रेगुलर बेल्ट रही है। दुबई भी बहुत माल गया है। अम्बाला से सीधा जाता था, सीधा जाता था और अब भी जाता है। नहीं, वो लीगल चैनल में। अच्छा, लीगल चैनल में। दुबई भी बहुत माल गया है अम्बाला से। अम्बाला मिक्सी का गर्ग साहब का ये कहना है कि अम्बाला का नाम मिक्सी उद्योग में इलेक्ट्रॉनिक्स अप्लायंसेस के अंदर बहुत रहा है और था। अब क्यों पिछड़ गए, अब इसकी बात करें। वो चढ़ता सूरज अब डूबता जा रहा है। जब एसोसिएशन हमारी एक गवर्नमेंट से परेशानियों को लेके अम्बाला में एक एसोसिएशन बनी। गवर्नमेंट में परेशानी एकदम तो नहीं ना आई। नहीं, मैं बता रहा हूँ। एक चीज़ हमारे दर्शक के, पहले आप सवाल का जवाब दे दीजिए। उन्होंने दूसरी बार फिर कहा है, कृपा करके सर से पूछें, हरियाणा की साइंस सिटी होने के बावजूद अम्बाला आज चीन के लेवल कॉपी पेस्ट करने की सिटी बन गया है। इसको सुधार के लिए सरकार को क्या करना है? 5 मिनट में मैं चाइना भाई टॉपिक पे पहुंच रहा हूँ। गर्ग साहब अगर 5 पहले कर लें। ना 5 मिनट सारा लिंक खत्म हो जाएगा। मैं 5 मिनट में आ रहा हूँ। चलो। 90 के दशक में अम्बाला में श्री अरिहंत जैन मोहनी मिक्सी के मालिक के इनिशिएटिव पे एक एसोसिएशन बनी जी। सरकार की समय समय पर कमियों को सामने रिकॉर्ड पे लाने का और अपने लिए सुविधा पैदा करने के लिए। मैं भी उसका एक फाउंडर मेंबर था जी। और अरिहंत जैन जी ने 2-3 दफ़ा सुझाव फाइनेंस मिनिस्टर को बजट से पहले दिए, जो इम्प्लीमेंट भी हुए। जी, इम्प्लीमेंट हुए जी। उस दौर में हम लोग चल रहे थे। इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट अम्बाले का बहुत फ्रेंडली हो गया था। इंटरनेशनल ट्रेड फेयर में अम्बाला के प्रोडक्ट्स हाईलाइट होने शुरू हो गए थे बिना किसी खर्चे के। 14 दिन का ये फेयर दिल्ली में लगता है जी। और सुमेर चंद भट्ट जी तब अम्बाला के एमएलए डिप्टी स्पीकर हरियाणा थे जी। वो उनकी सोच पॉजिटिव थी। रिजल्ट्स कोई ऐसे नहीं आ सके जी। दे वर ऑलवेज ट्राइंग टू हेल्प। अम्बाला में हाइट्रॉन के नाम से एक डिपार्टमेंट खुला मिक्सी की क्वालिटी इम्प्रूव करने के लिए। 80 के दौर में उन्होंने बैलेंसिंग मशीन लगाई जी, जो आम मैन्युफैक्चरर के लगाना बस की नहीं थी। जी। और खर्चा अफोर्ड करना उसके टेक्निकल के लिए बस का नहीं था। गवर्नमेंट ने बहुत अच्छी सुविधा दी जी। 90-91 के दौर से सरदार मनमोहन सिंह एज फाइनेंस मिनिस्टर एंड लेटर ऑन एज ए प्राइम मिनिस्टर एक स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को एक बेनिफिट मिलता था। 25 लाख तक की सेल पे आपकी एक्साइज नहीं लगेगी, जो बढ़ते बढ़ते उनकी उसमें 2 करोड़ रुपए हो गया। बेनिफिट में गया या बेनिफिट में बहुत 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 आपके बड़ा बेनिफिट में बहुत बड़ा बेनिफिट।
स्मॉल स्केल बिजनेसमैन के बेनिफिट में हुई है। स्मॉल स्केल बड़े प्लेयर को बीट कर सकता था क्योंकि उन पे एक्साइज थी 14% जी और स्मॉल स्केल वालों पे 2 करोड़ तक कोई एक्साइज नहीं। जी ये चलते चलते दौर में एक गवर्नमेंट की पॉलिसी आई जो नॉर्थ ईस्ट, हिमाचल, जे.एंड.के और उत्तराखंड के कुछ बेल्ट बना दी गई, जहाँ सेल टैक्स की एग्जम्पशन, इनकम टैक्स की एग्जम्पशन, ट्रांसपोर्टेशन की एग्जम्पशन, रेंट की एग्जम्पशन, जी रेंट इन द सेंस ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। अब अम्बाला की इंडस्ट्री वहाँ माइग्रेट कर गई और अम्बाला के कंपटीटर बॉम्बे में पैदा कितनी हुए। साल की पुरानी बात है? 2001 से ऑनवर्ड। 2001 से कांग्रेस के समय की बात। हाँ, कांग्रेस के समय नहीं, कांग्रेस के नहीं, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने की। चलो उसके बाद तो फिर कांग्रेस की भी सरकारें हाँ, आती रही, मतलब ये बेनिफिट उन्होंने 10 साल के दिए थे तो 10 साल के बाद वो फिर एक्सटेंड हो गए। जो एक बार बेनिफिट मिल जाए उसे वापस लेना बड़ा बहुत मुश्किल मुश्किल, होता है। बहुत मुश्किल। ठीक कह रहे हो। हाँ जी इसी दौर में सन 96 में वो चाइना वाली बात का जवाब देता हूँ क्योंकि मैं अखबार, न्यूज़ और इधर उधर की उसमें काफ़ी रुचि ललित रखता हूँ। बंसल जी आपकी बात का जवाब दे रहे हैं गर्ग साहब, जरा ध्यान से सुनिए, फिर आप अगर कमेंट्स करना चाहें हमें अच्छा लगेगा। हाँ जी सन 96 में मैंने अपनी एसोसिएशन की मीटिंग में एज प्रेसिडेंट सबसे कहा, सामने दीवार पे चाइना लिखा है, तैयार हो जाओ, सुधर जाओ, बदल जाओ, नहीं तो वो तुम्हारा सब कुछ बदल देंगे। सब लोगों ने हंसी मजाक में लिया और 2000 के बाद जो हुआ वो एक इतिहास बन गया। आपने साइंस इंडस्ट्री के बारे में सवाल किया, बहुत अच्छा सवाल है। हिंदुस्तान में साइंस का सामान हिंदुस्तान से एक्सपोर्ट होता था। ज्यों ज्यों नई पीढ़ियाँ आती रही, ज्यों ज्यों पैदा होती रही, सब ने एक माइक्रोस्कोप की मैं एग्जांपल लेता हूँ, अम्बाला में सैकड़ों जने बनाते हैं। अब तो फंसी में, क्योंकि वो वेंडर सिस्टम कर दिया कि सब ने एक जगह से पार्ट लेके असेंबल कर दिया। उससे पहले क्या कभी किसी की रेट्रोफिट होती थी कि एक जने का पार्ट दूसरे के पार्ट में डल जाए? हर कोई अपने मुर्गे की तीसरी टांग लगाता था। अच्छा, स्टैंडर्डाइजेशन नहीं था। नहीं कॉपी पेस्ट बीच में जो बात कॉपी बेस्ड में वो अमेंड करते हुए मैं उसी पे आ रहा हूँ ना जी कि पहले तो हमारा फेलियर क्यों हुआ। हमारे फेलियर की वजह सबसे बड़ी ये रही कि हम लोगों ने स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट नहीं किया। अम्बाला में मिक्सी वालों से कहते हम लालची हो गए। नहीं, लालची नहीं, अपने आप को क्या हो गए? डिफरेंट दिखाने के लिए। अच्छा 98 में कोरिया का एक डेलीगेशन चली दिल्ली आया, 5 स्टार होटल में उन्होंने मीटिंग रखी। हम अम्बाला से मैं 4 जनों को लेके गया। जी उनसे मीटिंग होने के बाद जो बात हुई वो बोले जी हमारे पास मिनिमम यूनिट जो है 140 गज, 14 एम्प्लाई और 8000 मोटरें एक शिफ्ट में पूरी करके गेट से बाहर होंगी। अच्छा, मैंने कहा मिल लो, हाथ मिला लो। हाँ, हाँ जी मिल लो, इनसे हाथ मिला लो, एरर फ्री मोटर बनेगी, सबका स्टैंडर्ड बनेगा। वो बात मेरी किसी ने नहीं मानी। आपके साथियों ने नहीं मानी? किसी ने नहीं मानी, साथियों ने, में साथी भी कह लो, दूसरे भी कह लो। और उसी पैटर्न को अडॉप्ट करते हुए ये बॉम्बे वाले आगे चले गए। जी वो अम्बाला के दूसरे गुरु की बात हो रही थी, अशोक शिमला के नाम से है, टेक्निकल इतना एक्सपर्ट। वो महाराजा वाले मिक्सी वालों की कभी उसने एक मशीन देखी, आधा घंटा देखने के बाद उसने एक बहुत एडवांस मशीन अम्बाला के लिए बना दी। उसकी महारत जगबीर जैन जी से कम नहीं ये है। तो मिक्सी में चलता ही रहा आपके। कभी मिक्सी का नाम जैसे आपने कहा सर, मिक्सी नहीं, सारे appliances का। गोल मोल सी बात कर रहे हो आप। आपने कहा कि बहुत हाई लेवल पे था। बिल्कुल। आपकी मिक्सी पाकिस्तान में भी स्मगल होती रही, बिल्कुल होती रही, दूसरी कंट्रीज में भी जाती रही, लेकिन आज मिक्सी का ये हाल क्यों हुआ? ये सर- यूनिट पे यूनिट बंद क्यों हो रहे हैं? हाँ, यूनिट बाई यूनिट एक तो गवर्नमेंट की तरफ से जो उम्मीद की जाती है पॉजिटिव। डायरेक्टर साहब एक चीज आप बात करना, मैं बीच में रोक रहा हूँ कि हर एक चीज का ब्लेम हम गवर्नमेंट पे दे देते मैं हैं, blame लेकिन हमारी क्या कमी रही? पहले आप मैं अपनी वही कमी है फिर गवर्नमेंट पे नहीं, बात अपनी कमी है तो हम स्टैंडर्डाइजेशन नहीं कर सके। हाँ अब गवर्नमेंट की कमी है। सन 65 से अम्बाला में मिक्सी बन रही है। जी 2015 में आने के बाद गवर्नमेंट को ख्याल आता है इसे BIS कर दो, अच्छा वो क्या होता है थोड़ा ब्यूरो ऑफ बताइए। इंडियन स्टैंडर्ड ISI का लेवल लगा दो। हम्म, ISI की लैब गवर्नमेंट ने जनता की सुविधा के लिए राजपुरा में भी बना दी। हम्म, हम्म, आप कोई भी सैंपल, कैसा भी सैंपल, हम्म, मेरी गारंटी है हम्म, वहाँ ले जाओ, हम्म,
जब तक उनकी सेवा पानी आप पूरी रज में नहीं करते, आपका सैंपल पास नहीं हो सकता। बहुत बड़ा एलिगेशन लगा रहे हो आप। नहीं, मैं बहुत बड़ी सच्चाई कह रहा हूँ। अच्छा। दूसरा, उसकी फीस BIS की इतनी ज़्यादा है, एनुअल फीस बयान नहीं कर सकते। तीसरा, उनके पास एक प्रोविज़न है सैम्पलिंग का जी। वो कहीं से भी सैंपल उठाएं, कोई कमी है या नहीं है मैं इस बहस में नहीं पढ़ना चाहता। उन्होंने आपका ISI नंबर वेव कर देना है। गुणवत्ता के आधार पे अगर वो पूरा नहीं होगा मैं तो उसी waive आगे ही करेंगे ना। आगे तो मेरे को बोलने जी। दीजिए। हाँ हाँ। उन्होंने जिसको BIS मार्क दिया, सैंपल हम मार्केट से प्रिक्योर करते हैं, हमारे सामने जो उनके पैरामीटर हैं उस पर टेस्ट करके दिखा दें, अगर एक भी सैंपल पूरा निकल जाए जिंदगी भर की गुलामी करूंगा। ठीक। गर्ग साहब, अगर हमें पता ये होता ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के बारे में दूसरी बात, सन 65 से हिंदुस्तान में मिक्सी बन रही है। 2015 में 50 साल बाद इन्हें स्टैंडर्ड किया है और हिंदुस्तान की मिक्सी इंडस्ट्री ने दुनिया के लिए ऐसे स्टैंडर्ड आयाम स्थापित किए हैं जिसे दुनिया ने फॉलो किया। गर्ग साहब, एक चीज मैं आपसे पूछूं, पांचों उंगली बराबर नहीं होती। मान लिया आपने एलिगेशन चलो बहुत बड़ा लगा दिया कि इसके वहाँ पैसे चलते हैं आपके मुताबिक, वहाँ ये होता है वहाँ ये होता है, कि जो मिक्सी का काम कर रहे हैं, मैं फिर वो कहूँ कि मिक्सी का काम सभी उसमें ऐसे नहीं थे। एक मिक्सी आपने नाम लिया राजेंद्र नाथ जी का, उनकी मिक्सी एक अच्छी मिक्सी जो मान लो बाहर जा रही है ISI मार्का है, उसी की डुप्लीकेट मिक्सी हमने बना के जगह जगह गली गली मोहल्ले मोहल्ले में हमारे लोग तैयार करने शुरू हो गए। वो जो एक फॉर एग्जांपल 5000 की चीज़ हम 500 में भी दे देते। देखिए, एक तो ये क्या था? एक तो मैं थोड़ा आपको करेक्ट कर दूं, फिर मैं वही बता रहा हूँ, थोड़ा मैं आपको करेक्ट कर दूं। एक दौर था लिमिटेड रॉ मटेरियल के सप्लायर थे जी। देवी दयाल की तार आया करते रही, महिंद्रा के बुश आया करते रहे, GKW गैस्किन विलियम की स्टैंपिंग आया जी। जो जो उनके सब्सिट्यूट बने उनके रेट कम आने शुरू हुए। जी। एक दौर था जब हम मिक्सी में तार लगाया करते रहे 3.25 मीटर के। नॉर्टन एक ब्रांड था, उसकी तार लगाया करते रहे 2376, उसकी बीच की इनर होती थी तार की डायमेंशन, वो लगा करते थे। वो समझौता करते करते गिरने के लिए पाताल है, जाने के लिए आसमान है, कौन कौन सा रास्ता चलता है। साहब, इसका मतलब फिर तो ये हमारे ललित वंशज जी ठीक कह रहे हैं, चाइना का माल आ गया, अब वो आपने इकट्ठा किया यहाँ पे, उसको आपने तारें जोड़ी और उसमें नहीं क्यों यही मैं वही दे रहा हूँ ना, आप कह रहे ना 3 मीटर की नहीं तार वो लगती मैं थी, आगे इतना जवाब तो कॉपर मेरे को था। बोलने दो। हाँ जी, बोलिए। कुछ लोगों ने लेवल को इतना नीचे लाया गली में, जितने कुछ लोग वो कौन थे? आपके ही भाई बंद थे। मैं वही बता रहा हूँ ना, आप एसोसिएशन के प्रेसिडेंट रहे हो, मैं सर वही बता रहा पैटर्न हूँ। हो, नहीं मैं तो ऐसे लोगों पे आपने एक्शन क्यों नहीं लिया? वही बता रहा हूँ ना जी। जितने गली में कुत्तों के नाम नहीं होंगे, उससे ज़रा नाम की हिंदुस्तान में अम्बाला के नाम से मिक्सियाँ बनती थी। चलो मैं एक किसी नहीं मैं ये करता हूँ, हमें करना भी नहीं चाहिए। चलो मैं एक उसमें बताता हूँ। मैं मुजफ्फरनगर में था जी, किसी दुकानदार पे वैसे ही बैठे थे, वो मिक्सी की बात हुई, बोला जी आप रुको आधा घंटा मैं दिखाता हूँ। जैसे वो फेरी वाले कपड़ा बेचते हैं ना, हाँ जी, वैसे वो बस का कंडक्टर और दूसरे लोग जो फ्री में जाते हैं वो मिक्सी के सैंपल लेके उनकी दुकान पे आ रहे थे। ठीक है। वो दौर चला और वो दौर ख़त्म हो गया। वो कहाँ से लेके जाते थे? अम्बाला से? अम्बाला से। वो दौर ख़त्म हो गया। लोगों ने लाखों का करोड़ों का उधार दिया, लोगों का लाखों करोड़ों सप्लायर का मर गया, लाखों करोड़ों रुपया अम्बाला की इंडस्ट्री का मर गया अनस्टैंडर्डाइजेशन में। अम्बाला के लाखों करोड़ों रुपया? हाँ जी, अम्बाला की। और अम्बाला की वो 2 नंबर में था, 1 नंबर में था? नहीं मैं ज़्यादा नहीं कह सकता। नहीं एक भी हम है, आप दो में हम सभी होंगे। एक भी है, दो भी है। नहीं हम दो के लिए जिम्मेवार कौन है? अम्बाला की मिक्सी पे GST रिजम में 28% GST आ गया। 300 रुपये का ब्लेंडर है, 84 रुपये उस पर वो GST हो गया। रिटेल में पहुँचते 5 हुआ, 500 हुआ, 140 रुपये GST हो गया। इंडस्ट्री कहाँ से जीती? उधर BIS का डंडा, उधर GST का डंडा। अब GST 18% अम्बाला के MLA, कैंट के MLA और हरियाणा के CM के एफर्ट्स की वजह से पॉसिबल हो गया। 18 आ गया। रादर वी विश के इसके लिए आपको जो उन्होंने ये कार्य किया, इतना बढ़िया कार्य किया, आप कह रहे हो कि GST कम हो गया, उनको धन्यवाद देंगे? हाँ, अम्बाला का धन्यवाद है, अम्बाला की तरफ से, अम्बाला मिक्सी इंडस्ट्री की तरफ से सबका धन्यवाद है जिन्होंने इसमें योगदान दिया। नाम लेके बता। इसमें देखिए मेन एफर्ट्स करने वाले हमारे जो आज प्रेसिडेंट हैं
अजय अग्रवाल जी। नहीं, आप तो मैं अपने वही एसोसिएशन के गुणगान मैं लगे वही थे। बता रहा मैं वही बता रहा हूँ ना जी, आगे बोलने तो दो। अजय अग्रवाल जी, मोहनलाल सैनी जी, मैं प्रकाश। एक मिनट रोक रहा हूँ। आपको बता दूं कि हमारे साथ भाजपा के युवा नेता हमारे बीच में चर्चा में शामिल हुए हैं। हम उनका भी स्वागत करते हैं। रजनीश मल्ला जी, हम आपका स्वागत करते हैं। काफ़ी देर से इंतज़ार आपकी हो रही थी। चलो, देर आए दुरुस्त आए वाली बात है। हमारे आप लेट क्यों होंगे? थोड़ा सा कहीं मीटिंग में होंगे? एक्चुअली मीटिंग में नहीं था, किसी के साथी के साथ था, उसका काम करवा रहा था, तो इसलिए मैंने आपको थोड़ा ये बोला। है कि भाजपा वर्कर आजकल बिजी हैं अपने साथियों के काम कराने में। भला जी, चलो बहुत अच्छा है, साथियों के काम कराने चाहिए। साथियों के साथ साथ जो शहर के लोग हैं उनकी ओर भी ध्यान दो, उनके भी काम करवाने चाहिए। गर्ग साहब हमारी बात रख रहे हैं, मिक्सी एसोसिएशन पे बात चल रही। गर्ग साहब, हाँ, किसको श्रेय देंगे? अम्बाला के हमारे एसोसिएशन के ऑफिस बेयरर ने अनटायरिंग एफर्ट्स करके मैनेजमेंट में अम्बाला के एमएलए कैंट से अनिल विज जी और अभिमन्यु जी, उनके लिए इन्होंने बहुत मीटिंग की, बहुत भाग दौड़ की। सबसे पहले तो धन्यवाद दी इनका और बाद में उनका अनिल विज जी का, अपने असीम गोयल जी का और अभिमन्यु जी का, जिन्होंने इस मामले को आगे बढ़ा के इसे इस मुकाम पे ला दिया 18% में। इंडस्ट्री अब भी चाहती है कि 12% पे हो जाए, और जैसे बेनिफिट हिमाचल में नालागढ़ बद्दी के यूनिट्स को मिल रहे हैं, काले आम के यूनिट्स को मिल रहे हैं, अगर अम्बाला के यूनिट्स को मिलें तो वो बढ़ा दें। एक बात इसमें और कहना चाहता हूँ, गवर्नमेंट की एक पॉलिसी है क्लस्टर बनाने की, इंडस्ट्रियल क्लस्टर बनाने की। इन लोगों ने एफर्ट करके 4 एकड़ ज़मीन ली, उसका CLU चेंज ऑफ लैंड यूज करवाया। किसने ली? ये एसोसिएशन के मेंबर्स ने, एसोसिएशन के मेंबर्स ने जी अम्बाला में मिक्सी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस का क्लस्टर बनाने के लिए जी गवर्नमेंट की उसमें 3-4 करोड़ की इमदाद की स्कीमें हैं। इन्होंने अपना पैसा लगा के ज़मीन ली, अपना पैसा लगा के CLU करवाया, अपना पैसा लगा के नक्शे पास करवाए, अपना पैसा लगा के स्ट्रक्चर खड़ा कर रहे हैं। 4 साल से कोई दीवार ऐसे नहीं है जहाँ इन्होंने अपना सर नहीं फोड़ा। इन्हें अभी तक कुछ नहीं। चलो गर्ग साहब, मेन चीज एक है, और आपने चाइना का मुद्दा बीच में रह गया है। अभी वो लेते हैं उसको। हाँ, हमारे चाइना का साथ मुद्दा नहीं भाजपा के छोड़ना। नेता भी शामिल हुए हैं। एक चीज तो चलो, गर्ग साहब ने एक चीज मानी कि जो GST थी वो सरकार ने कम की। आपकी कम नहीं की, हाँ, अपना गलत कदम वापसी की तरफ चलाया। आप ये ना कहोगे कम किया। कान ऐसे नहीं पकड़ा है, नहीं, गलत आगे बढ़ गए थे, थोड़ा पीछे आए। प्लीज चलो, हम उस मुद्दे को दूसरी तरह रिफाइंड लैंग्वेज में, हाँ, रिफाइंड में कह लीजिए। गर्ग साहब, आपका ये कहना है कि सरकार ने जो GST के रेट बढ़ाए थे, आपके समझाने पे उन्होंने वापस ले लिया। आप ये कह रहे हो ना? बहुत बढ़िया। हमारी गर्ग साहब की टीम बहुत दिमागी टीम है। तो इनकी बातें जो अच्छी लगी सरकार को, जो आपकी, ये तो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी कहा है कि जो आप हमें सुजेशन दीजिए, जो चीज़ अच्छी होगी उसे हम मानेंगे। आपकी अच्छी सुजेशन लगी और इसके लिए आप सबसे पहले अनिल विज जी का धन्यवाद कर रहे हो, असीम गोयल जी का, असीम गोयल जी का धन्यवाद कर रहे हो। नहीं, आपने जैसे 3 नाम लिए थे, बात नहीं, वो आगे पीछे हो गया। हमारे लोकल MSLA ले गया। हमारा मतलब मेन है कि उन्होंने कभी ऐसा नहीं कि बात नहीं सुनी, कभी उन्होंने, कभी ऐसा नहीं है कि उनके पास टाइम नहीं है हमारे लिए। आप गए, जब भी जो भी गया, आपके हमारे अम्बाला के विधायक असीम गोयल जी ने इनकी बातचीत सुनी, बड़े ध्यान से सुनी, पेशेंस से। एक चीज और मैं आपसे भला जी मैं पूछना चाहूँगा। एक बार आप ही के साथी थे, कहते हम 2-3 बार गोयल साहब के पास गए, बात तो सुनी लेकिन पानी नहीं पूछा। आप जब गए चाय चुए तो पलाई हो। सर, मैं मतलब इन चीज़ों को ज़्यादा गौर नहीं देता, मतलब ऐसा नहीं है। इज़ ए वेरी गुड होस्ट। आप तो बहुत डूंघाई से गौर देते हो। नहीं, इज़ ए वेरी गुड होस्ट। मैं उसके बारे में यही कम्प्लीमेंट दूंगा जो मेरे हैं एक्सपीरियंस, मेरे जो एक्सपीरियंस है। जो बात है वो हमारे विधायक अम्बाला शहर के विधायक असीम गोयल जी ने सुनी, उन्होंने वो आगे ऊपर रखी। अनिल विज जी ने भी ये बात को उठाया उस वक्त। अभिमन्यु जी ने, अभिमन्यु जी क्या थे उस वक्त? अभिमन्यु जी फाइनेंस मिनिस्टर थे और अजय अग्रवाल जी के पारिवारिक संबंध हैं उनसे। पारिवारिक संबंधों से हुआ या वैसे हुआ? मतलब पारिवारिक संबंधों को कह लो या कुछ भी कह लो, ये काम हुआ। यहाँ गर्ग साहब मैं थोड़ा सा, मैंने कोई चीज, ध्यान देना, मैंने कोई चीज छिपाई नहीं है। अभिमन्यु जी,
मैंने कोई आपने चीज़ कहा छुपाई उनके नहीं। पारिवारिक संबंध है, पारिवारिक संबंध रिश्तेदारी होती नहीं, पारिवारिक संबंध ऐसा मेरे और आपके पारिवारिक संबंध बिना रिश्ते के हैं, कैसे कर देंगे आप है। पारिवारिक वो नहीं जाट है? परिवार से, वो मेक्स नो बनिया डिफरेंस। परिवार आप से। मैं आपको दूसरे कहूँ जी, आप तो सरदार हैं और मैं बनी हूँ, इट मेक्स नो डिफरेंस। अच्छा। हमारे पारिवारिक संबंध पारिवारिक है, संबंध थे परिवारों उनसे। का आना जाना तो आपस में। पारिवारिक संबंध काम आए वहाँ। पारिवारिक संबंध और एक जेन्युइननेस ऑफ द डिमांड के जेन्युइन है, अगर बड़े अच्छे गर्ग से साहब प्रेजेंट दो किया। बातें आपने की, हमारे व्यूअर्स के लिए सिर्फ इतना बता दो कि पारिवारिक संबंध काम आए या आपकी जेन्युइन डिमांड थी बस। मैं अब थोड़ा सा उसमें कहूँ कि पारिवारिक संबंधों के होते हुए उन्होंने बात को बड़ी पेशेंस से सुनने का समय दिया और बात जेन्युइन थी तो उन्होंने आगे परस्यू किया। तो आपका यह है कि दोनों बातें। दोनों। तो हमारे रजनीश भल्ला जी, हम बात कर रहे थे अम्बाला में बिजली की, काफ़ी बातें हुई, चर्चा काफ़ी हुई, मिक्सी एसोसिएशन की बात करी, इनकी कई डिमांड भी हैं, ये रख भी रहे हैं, जैसे क्लस्टर की बात की। इन्होंने धन्यवाद भी किया हमारे विधायक जी का जीएसटी के ऊपर, मिक्सी एसोसिएशन के ऊपर। इसके बारे में आप कुछ कहेंगे? ऐसा है, पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा, चाय पानी की बात मैंने आपकी सुनी, विधायक जी पे कोई जानकार जाता है या कोई भी अनजान जाता है तो वहाँ एक मेनू बना हुआ है। किसी भी विधायक के चले जाओ, हाँ। किसी भी नेता के चले जाओ, बाहर कैंपर पड़ा होता है, पानी रखा होता है और रसोई में बिजली सॉरी चाय और बिस्कुट तो होते ही वो होते हर हैं समय। के। अच्छा, नंबर दो, मैं एक बात और बताता हूँ। जी। जैसे देखिए, और विधायकों का तो मैं कह नहीं सकता, अपने विधायक का कह सकता हूँ। अगर विधायक जी अवेलेबल नहीं है तो उनके ब्रदर हैं रितेश गोयल जी, जो हर समय उपलब्ध होते हैं। मतलब आपने अगर अपनी बात, शिकायत या कुछ भी कहना है, विधायक जी अवेलेबल नहीं है तो आप रितेश गोयल जी को कह सकते हैं। मतलब मेरे कहना है कि 24 घंटे सुनवाई है, सुनवाई ये है। कह रहे हैं सुनवाई है। नहीं, बहुत अच्छी। मैं तो पहले कह रहा हूँ कि कोई कमी नहीं है, इज ए परफेक्ट होस्ट। वो है या नहीं है? होस्ट के साथ साथ काम भी होता है। हाँ, काम भी हुआ है हमारा, कैसे कहते नहीं हुआ। फिर आप ये ना बहुत अच्छे से हुआ। होस्ट के साथ साथ नहीं, काम भी किया है, बहुत अच्छे से किया है। ऐसा नहीं होता कि आराम गर्ग से हो साहब, जाए। हमारे एक सुरिंदर सहगल हैं, वो सवाल तो बहुत से लोग कर रहे हाँ, हैं। मैं जो सर मिक्सी सबके से जवाब देता हूँ जितना। एक जने खने झूठ बोलकर फेरी वाले मिक्सी की किसी भी कंपनी का मार्क लगाकर 500 से 800 रुपए में मिक्सी बेचते हैं और कहते हैं कि हमारा ट्रक बाहर खड़ा है, ये 2 मिक्सियाँ लो और मिक्सी जितनी चाहिए आपके पास आ जाएंगी। ऐसा क्या है? सहगल साहब, ये आपने बिल्कुल सही कहा। सही कहा। हाँ, ये परिवार बताइए। कुछ ऐसे पल रहे हैं, कोई एलजी का स्टिकर लगाता है, कोई सैमसंग का लगाता है, जो कि इन चीज़ों में डील भी नहीं करते। और वो गलियों में आके एकदम मेरे पास, वो मिक्सी 1 महीना नहीं चलती। सर सुनो ना, कि वो मेरे पास भी आके रुके तो मैंने भी मज़े लेने के लिए, भाई क्या है, कैसे है। बोले जी, मेरा भाई एलजी कंपनी में काम कर रहा था, उनका दिवाला निकल रहा है और वो तनख्वाह नहीं दे पा रहे, उन्होंने जूसर दे दिए। मैं बड़ा हंसा। कुछ नहीं कर सकता था क्योंकि उन लोगों के एक ग्रुप और गैंग हैं। और बड़ी शर्मनाक बात है, हमारे ही कुछ भाई, हमारे ही कुछ साथी उनके लिए ऐसा हल्का माल बना के देते हैं। तो माल तो यहीं से बन रहा है हाँ, ना? माल यहीं से बन रहा है, कुछ दिल्ली से भी आता है जी। अम्बाला में भी समय समय पर डुप्लीकेट माल बनाने वालों के ऊपर रेड्स हुई हैं ट्रेडमार्क की। बड़ी शर्म की बात है। मैंने एज प्रेसिडेंट, एज सेक्रेटरी अम्बाला में 2 ट्रेडमार्क अथॉरिटीज़ एडवोकेट्स की मीटिंग करवाई ट्रेडमार्क समझाने के लिए, पर लोग नहीं समझते, कच्चे लालच में, जल्दी अमीर बनने की सोच में, उसमें क्या है। चलो, सुरेंद्र सहगल जी, हमारे गर्ग साहब इस बात को कबूल कर रहे हैं, ये होता चाहे है। आधे दिल से कबूल कर रहे हैं। नहीं, आधे से नहीं, पूरे दिल से कर रहा हूँ, सारा थोड़ा क्या खुल है, के बताइए ना, ये सच्चाई कि है। अगर आप में ठीक काम करने वाले हैं तो हर एक बरादरी में चोर भी हैं, हर जगह होंगे, हर एक जगह होंगे। मैंने कहा 5 उंगली बराबर, 5 उंगलियां बराबर। लेकिन 50% से ज्यादा इस तरह के लोग हैं आगे नहीं, आपके ऐसा फील्ड में। ऐसा नहीं। ये जो कह रहे हैं, हो सकता है इनके पास ज़्यादा मेरे से बेहतर नॉलेज हो, मैं थोड़ा टच में कम हूँ, मैं इनकी बात को भी गलत नहीं आप कहता। प्रधान रहे हो, आप चेयरमैन मेरी हो, आप नॉलेज- पैटर्न हो, मेरी आप नॉलेज- कहते हो मैं टच में कम हूँ, ये कैसे हो सकता है? मेरी नॉलेज में नहीं है ये बात, प्रधान की नॉलेज में नहीं है, मेरी नॉलेज में नहीं है, ऐसा चेयरमैन की नॉलेज में नहीं है, किसी की नॉलेज में पैटर्न की नहीं। नॉलेज नहीं में नहीं, नहीं ये है। मुद्दा कई दफ़ा हमारी मीटिंग में उठा। आपने क्या एक्शन लिया? हमने सबको बाहर नहीं कर सकते, हम क्या एक्शन ले सकते हैं? किसकी फैक्ट्री में घुस सकते हैं, किस कैपेसिटी में नहीं, घुस अगर सकते वो हैं? आपको चंदा देते सुनिए हैं तो भैया, आप, अगर ऐसा कोई पकड़ा जाता है, माफ कीजिए, अगर कोई ऐसा
चोर पकड़ा जाता है। मैं चोरी की शब्द यूज करूंगा बिल्कुल बल्ला ठीक, साहब। बिल्कुल अगर कोई ठीक। मिलावट कर रहा है, उसका परिविधान है, उसे सजा मिलती है। लेकिन अगर आपकी कोई मिक्सी एसोसिएशन का, मैं फिर कह रहा हूँ, 5 उंगली बराबर नहीं होती। जो पकड़ा गया, आपने आप रेट पड़ी जी, ये हुई जी, आपको भी मालूम है, मुझे भी मालूम है। नाम लेते हैं, मैं आप ही से कहूंगा कि आप नाम लें। नहीं, मैं नाम किसी का अगर नहीं मैं लूंगा। नाम लूंगा, आपको तायद करनी पड़ेगी उसकी। नहीं। उसके लिए तो हम मिनट में इकट्ठे, आपकी यूनियन हो जाती है। विधायक जी के पास भी हम सिफारिशें करने के लिए, पुलिस के पास भी हम सिफारिशें करने के लिए, नहीं जी एक बार इसे चढ़ा दो, आगे से हम इसका ठीक करेंगे जी। वहाँ विधायक या सरकार या पुलिस क्या करे? मेरी जानकारी में ऐसा कुछ आपकी नहीं है, जानकारी नहीं 100% नहीं है। आज से मैं पूरा प्रिसाइजली याद करके बताता हूँ जी। 95 या 96 में अम्बाला की रेड हुई थी। कंडीशन ये है कि मैं किसी उस का वक्त नाम, आप प्रधान थे? मैं सेक्रेटरी था, बेड रिडन था। तो मेरे सेक्रेटरी डिस्क तो हाल ही नाल होता नहीं, है। मेरे को डिस्क प्रॉब्लम थी, 6 महीने में मैं बेड पे रहा था जी। वो रेड हुई थी। उसके बाद 2007-8 में एक रेड हुई थी, रेलवे रोड पे रेड हुई थी, और हम सबको वार्न करते रहे। और मैंने कहा दोबारा ट्रेडमार्क अथॉरिटी से आपको बुला देता हूँ, इतना हंसी खेल नहीं है कि आप किसी का ब्रांड आप नहीं, मतलब ऐसी कुछ नहीं की। आप बेड पे थे, आपका प्रधान जो वो बाहर सैल करने चले गए थे फॉरेन में, मुझे सारा पता है। वो बैग आपने घर पे, उस वक्त दूसरे फोन होते थे ग्रग साहब, मैं याद कराऊं, आपका नंबर भी मेरे पास नोट है। बिल्कुल सही। आपने फोन किए कि चलो एक बार छोड़ दो, ऐसा कर लो। नथिंग, अच्छा, नेवर, किया था? कभी फोन नहीं किया, जुर्माना कम कर, नहीं कुछ भी नहीं। हाँ। चंडीगढ़ में गया था, जो मेरे साथ थे उनका कहना था आज हमने टॉप का वकील कर दिया, आज बेल हो जाएगी। मैं कहा 2 दिन, दुनिया की कोई ताकत इसे बेल नहीं दे सकती। वकील तो करवाने गए थे? नहीं, बिल्कुल नहीं गया। मेरे को लेके गए थे कार में बिठा के, किस हालत में मैं गया तो था। आपको वहाँ डॉक्टर को दिखाने गए थे? नहीं, मेरे को लेके गए थे मॉरल सपोर्ट के लिए। मैं चलो भाई, ये मोरल सपोर्ट ही खराब कर नहीं वो सपोर्ट नहीं थी ना चलो भैया, ग्रग साहब, ये सच्चाई बयान कर रहा हूँ। हाँ, चलो आपने सच्चाई बयान की, इतना सच भी बहुत कम लोग बोलते हैं। अब वो चाइना का चैप्टर रह गया आपने भी। हाँ, फिर हम इनसे भी हमने बातचीत करनी है। चाइना के चैप्टर में रह गया। चाइना से ऑन डेट कोई 5-4% मिक्सी भी नहीं आती है। वो इंडियन कंडीशन में विद स्टैंड नहीं कर पाई, वो फेलियर में चली गई जी। चाइना से कुछ मोटर्स आई मिक्सी के लिए, हैंडी ब्लेंडर के लिए, उनके रिजल्ट भी फेलियर में गए जी हमारी लाइन में जी। अब जहाँ तक साइकिल साहब का, कैंट वाले क्या नाम था, बंसल साहब, हाँ, ललित बंसल जी, ललित बंसल जी का जो सवाल है बिल्कुल सही, दुरुस्त और जेन्युइन है कि यहाँ पे अब वही हो रहा है। बेसिकली हिंदुस्तान में हमारी मैं थोड़ा साइड ट्रैक कर रहा हूँ, अब थोड़ा सा मैं इलेक्ट्रिकल को ही उसमें लेके जा रहा हूँ। क्यों एक्सपेंशन नहीं हो पाती हिंदुस्तान में? बोरोसिलिकेट ग्लास जरा शॉर्ट में, नहीं शॉर्ट में नहीं 5-7 मिनट लगेंगे। बोरो बोरोसिलिकेट ग्लास हिंदुस्तान में सिर्फ एक कंपनी बोरोसिल ग्लास बम्बई में बनाती है जी, जो अम्बाला कैंट की डिमांड पूरा नहीं कर सकती। इनकी मजबूरी है उसे चाइना से इंपोर्ट करना जी। और चाइना का जो माल बोरोसिलिकेट ग्लास में आता है वो रेट में और क्वालिटी में उनसे बेहतर है। चाइना का माल बेहतर है? हाँ, बोरोसिलिकेट ग्लास में। ठीक है। दूसरा, ये जो गवर्नमेंट बालाजी कह रहे हैं चाइना का सामान कुछ सामानों से बेहतर है। हाँ जी, हाँ, सारी बातें शेयर करूँगा। सोलर इंडस्ट्री हिंदुस्तान की जान, हिंदुस्तान की समान शान। हमारे काबिल प्राइम मिनिस्टर जी हर दूसरे भाषण में सोलर का शोर मचाते हैं। सोलर का डाउनफॉल 14 से शुरू हुआ। तो आप भी तो कर रहे हो? हाँ सर, मैं कर रहा हूँ, अम्बाला का पहला हूँ जी। 2014 से शुरू हुआ, 16 में बुलंदी पे उठना शुरू हुआ नई लाइन रूफटॉप की। 2019 में आगे गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ ने मजबूर कर दिया कि जो सप्लायर गवर्नमेंट की सब्सिडी स्कीम के तहत काम करना चाहते हैं वो बिजली बोर्ड को 20 लाख रुपए जमा करवाएं एज बैंक गारंटी। 20 लाख रुपए? 20 लाख रुपए एज बैंक गारंटी जमा करवाएं। जब आप आखिरी काम करोगे, आखिरी काम आप कब करोगे ये तो मेरे को पता नहीं, तब वापस हो जाएगी। 5.5 साल बाद उसके आपको वापस मिल जाएंगे। 20 के 20 या कुछ साथ में मिलेगा? सर 20 मिल जाएंगे उनके मुताबिक। अच्छा। 5.5 साल में बैंक का इंटरेस्ट, बैंक गारंटी का और बैंक गारंटी के चार्जेस वो 25 लाख के करीब बनते हैं। उसकी कॉस्ट एस्केलेशन किसके जिम्मे जाएगी? बिजली बोर्ड जो आपसे पैसे लेने हैं उसका बिल तो आपको दे नहीं सकता।
आपके पैसे आपको 5.5 साल बाद देगा। हिंदुस्तान के सबसे बदनाम डिपार्टमेंट में बिजली बोर्ड आता है। तो गर्ग साहब आप तो काफ़ी जैसे रुष्ट हुए बैठे हो। नहीं, रुष्ट नहीं है। बदनाम हम ये नहीं, शब्द नहीं यूज नहीं, करेंगे। नहीं, मतलब बदनाम नहीं, आप ये समझिए कि बदनाम तो है ही है। चलो खैर, चलिए आप चलते हैं बिजली का। ठीक कह रहे हो आप, ठीक कह रहे हो सर ये डाउनफॉल शुरू हुआ, कंप्लेंट्स हैं, ये डाउनफॉल शुरू हुआ और हिंदुस्तान की इंडस्ट्री में एक मैरेकल परफॉर्म हुआ पानीपत में। वहाँ की एवरेज मिंक ब्लैंकेट 120 कंटेनर कहते हैं रोज आया करते थे जी। वो चाइना से मशीनरी ले आए। आज वो एक्सपोर्टर हैं, इंपोर्टर नहीं। उन्होंने अपना ही शुरू कर दिया। हाँ जी। 3D चादर हज़ारों के कंटेनर रुके होंगे अहमदाबाद के, उसकी मशीनरी भी पानीपत में आ गई। कहाँ से? चाइना से मशीनरी ले आए वो। मशीनरी ले आए। नाउ दे आर एक्सपोर्टर, इंपोर्टर नहीं है जी। हम जो गवर्नमेंट से चाहते हैं वो सिर्फ टेक्निकल सपोर्ट करे। ये एमएलए मिनिस्टरों के डेलीगेशन चाइना भेज दिए, रशिया भेज दिए, कोई फायदा नहीं। गर्ग साहब आप भी तो चाइना जाके आए हो। मैं चाइना अपने खर्चे पे, मैं अपने खर्चे पे बहुत दफ़ा गया हूँ। मैंने एक नहीं, आपके तो कई चक्कर लगे हैं चाइना। मतलब ऑलमोस्ट 20 एक और चक्कर मेरे आप चाइना के कई लिए। लोगों के लिए तो बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी गिफ्ट भी लाए। हाँ मैं आपके लिए मेरे लिए लाते तो मैं शायद ना बोलता। सॉरी, आप गिफ्टें भी आपने दी इस मामले चाइना में से। बहुत कंजूस हूँ, आपको पता है। चलो खैर, तो आप किस उसमें गए? गवर्नमेंट ने मैंने भेजा है चाइना का पैसे? नहीं, मैं अपने फंड्स पे गया। ये भल्ला जी को दिया कोई गिफ्ट? नहीं, ये भी मैंने तो किसी आपके को, मैंने पड़ोस आपसे कहा कि मैं बहुत कंजूस हूँ। में। अच्छा, तो जहाँ देना होता है वहीं। मैंने चाइना के वर्क कल्चर को समझने की कोशिश की। जी एक मिथ है हम लोगों के दिमाग में जी। कि वहाँ लेबर सस्ती है। लेबर वो हमारे रेटों से 1.5 गुना पे है। ज़्यादा है। और वहाँ की लेबर को गर्मियों में ठंडी हवा, सर्दियों में गर्म पानी, 2 टाइम का खाना, रहने की जगह और शुक्रवार को उनके जो पैसे बनते हैं वो देने होते हैं। लोहे का रेट मैंने वहाँ के एल्युमिनियम का रेट, वहाँ पे पॉलीयूरेथीन फोम जो होती है उसका रेट, वो देखने और समझने की कोशिश की। वो एज पार्ट में इंडिया है। तो फिर वो कमाते कहाँ से हैं? बड़ी क्यूरियोसिटी हुई। चौथे 5वें चक्कर में जवाब मिला वो 12 से 18% जो वैट है वो एक्सपोर्ट करने पे उन्हें वापस आता है। ठीक। वो उनके वॉल्यूम बढ़ाता है। मैंने वो टूटी सी गाड़ी वाले से 7 साल में उसकी 4 एकड़ में फैक्ट्री, ऑडी, मर्सिडीज, BMW कारें उसके दरवाजे पे खड़ी देखी। चाइना में। चाइना में कारण उनका वो इंटरनेशनल मार्केट पे इसीलिए चाहते हैं। लेबर का जो काम करने का तरीका है, हम फैक्ट्री में गए, बड़े बड़े काम हो रहे हैं, उन्होंने एक नज़र देखना है कौन आया कौन नहीं। जो हमारे यहाँ की लेबर का पैटर्न है, बहू पे कौन आया, क्या बात हो रही है, मैं सुन लूँ। चलो गर्ग साहब, ये तो हमारे कमी आप गिना रहे हो, है भी हैं हमारे। कोई ब्रजेश कुमार जी हैं, वो लिख रहे हैं ग्रेट वर्क बाई डन बाई ओवर MLA असीम गोयल जी एंड रजनीश भल्ला जी। रजनीश भल्ला जी आपकी भी कोई तारीफ कर रहे हैं। ब्रजेश कुमार हैं कोई, कहते हैं जी भल्ला जी भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं हमारे। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। अब मैं दूसरी तरफ, क्योंकि मुझे भल्ला जी भी कलाल माजरी जिसे हम कह देते हैं, वहाँ के रहने वाले हो, आपकी भी फैक्ट्री वहीं लगी हुई हैं। क्योंकि समय का ध्यान थोड़ा सा हम रख के भल्ला जी को इन्वॉल्व करना चाह रहे हैं। आपके वहाँ मोहल्ले में पीछे, मैं इसलिए आपका मोहल्ला कह रहा हूँ क्योंकि पहले आज से मैं भी वहाँ उस मोहल्ले में रहा करते थे। आलूवालिया मोहल्ला था, हमारे कलालों का मोहल्ला था, कलाल माजरी कहते हैं। अब भी खेड़ा है, वहाँ धर्मशाला है, आलू वालियों की बहुत से परिवार अभी भी वहाँ रह रहे हैं। गर्ग साहब, आप बिजली की एक बड़ी बड़ी भयंकर समस्या आ गई थी पीछे से, उसमें आपका भी ऊपर तक CM साहब तक ये मसला गया। और गर्ग साहब अपना भल्ला जी, ये बहुत ऊपर तक मसला गया था। गर्ग साहब पहले आप बताएंगे ये क्या चक्कर क्या था, ये रोला क्या था? देखिए, वोल्टेज की प्रॉब्लम है और लोग बिजली का बिल देते हैं, उन्हें बिजली का सुख मिलना चाहिए। मैं साथ हूँ इसमें। भल्ला जी से भी आप साथ के साथ नहीं, मतलब कि ये प्रॉब्लम क्यों आई, उसका रूट काज ये है कि हमने पुराने टाइम में 2 किलोवाट 3 किलोवाट के कनेक्शन लिए हम लोगों ने। हाँ जी, इन जनरल। आम आज उस पर 7-8 किलोवाट का लोड हो गया। उसमें बिजली बोर्ड को हम बिना मतलब से गुनाहगार बनाए, वो सही नहीं। बहुत अच्छी बात गर्ग साहब, आप दूसरी नहीं, ये जो सच है वो सच ही बोलना। दूसरा,
जब उनकी समस्या आई, हम्म उनकी समस्या का निदान होना चाहिए था। हम्म समस्या के निदान में मैं अपनी तकलीफ़ दूर करने के लिए आपको तकलीफ़ दूं, हम्म, ये भी जायज़ बात नहीं है, जी। किसी भी एंगल से जायज़ चलो बात नहीं। इसमें शॉर्ट में हो तो वो वहाँ पर समस्या आके नहीं नहीं, सीधी वो बात समस्या के लिए वो बहस हुई, मामला बढ़ता चला गया। लास्ट ईयर मेरे ब्रदर की, उनके बेटे की, उनकी बेटी की 3 की डेथ हुई। कुछ औरतें वहाँ पे आई, उन्होंने आके छापा करना शुरू किया। जब उन्होंने लैंग्वेज यूज़ की, ये क्या करना शुरू किया? छापा करना शुरू किया, किस चीज़ का? ए मर गया सीगा, एक एड़ा नाल ले गया, तो आप मेरे से समझते हैं मैं उन पे फूल बरसाऊंगा, ठीक बात। उनके गले में माला डालूंगा, उन्हें आशीर्वाद दूंगा किस बात कि जी खंबा इनके घर के आगे लगा दो। क्यों लगा दो भाई? व्हेन देयर आर द अदर वेज। अच्छा, खंबा आपके मेन चीज घर के बिल्कुल, आगे है। उस मतलब 2 विडोज फैमिली हैं, किशन लाल सानी की और मेरे ब्रदर की। जी जी। क्या उनके घर के आगे लगा दो? कैसे लगा दो? मतलब आपका ये कहना है कि वो बिजली बोर्ड का खंबा वहाँ लगवा रहे थे हाँ। कि 2 विडोज फैमिली हैं, कोई मर्द बोलेगा नहीं, कोई मर्द है नहीं, चुपचाप यहाँ खंबे लग जाएंगे, ये कहना है आपका। तो फिर इसका क्या? इसके उसमें जब वो औरत बढ़ गई, हम्म, वो कोई चौंकी चौंकी देती है, हम्म। होगी कुछ, तो मेरे चौकी सामने कैसे मतलब? कोई पूजा पाजा की पूजा, करती है, ओके, पूजा कोई जैसे धर्म आप गुरु करना। लेवल की अपने आप जी, को जी। समझती है, हम्म। वो अगर वैसे आप शब्द बोलेगी, आप मेरे से क्या उम्मीद करते हैं? पहली चीज़। दूसरी चीज़, मैंने एसडीओ बिजली बोर्ड से कहा हम्म, कि भाई साहब, जी। मैडम, हम्म, आप बिजली की चोरी क्यों नहीं चेक करते? हम्म। एसडीओ मैडम है कोई? हाँ मैडम है, अच्छा। क्यों नहीं करते? हम्म, वो चुप। और 4 दिन बाद एक्सचेंज साहब मुँह उठा के मेरे पास आ रहे हैं, आपकी फैक्ट्री में 3 फेस कनेक्शन होना चाहिए। मैं था नहीं, मैं आया हूँ, मैं कहा क्या बात कर रहे हैं? हम्म, ये 3 फेस, हम्म, ये आपकी वेल्डिंग। और मैं कहा देखिए दरवाजे मेरे स्टील के लग रहे हैं घर में, हम्म, तो पड़ोसियों के जाके काम नहीं करेंगे, यहीं काम करेंगे। हम्म, और मैटर ऑफ रिकॉर्ड बिजली बोर्ड पे मैंने मुकदमा भी किया, वो भी रिकॉर्ड है। हम्म, मैटर ऑफ रिकॉर्ड है कि अम्बाला शहर में सबसे पहले 2 मीटर मेरे बाहर निकाले गए, हम्म। और कंडीशन ये थी, मैं कहा अंडरटेकिंग दोगे, बाहर निकालने मीटर चोरी हो गए, जल गए, टूट गए, फूट गए, जिम्मेवारी बिजली बोर्ड की है। वो मेरे पास डॉक्यूमेंट अब भी है। तो 2 मीटर है आपके 2 मीटर एक घर का, एक कमर्शियल। मस्जिद? तीसरा, मेरे पास किसी ने दुश्मनी में एससी लेवल के बंदे ने पंचकूला से रेडिंग टीम भेजी, अच्छा, पुलिस भी आ गई। सन 2002 की बात है। चलो मैं नहीं, मैं बता रहा हूँ ना बिजली बोर्ड का रवैया। मैं करनाल था, मेरे को फ़ोन गया, मेरे भाई साहब पहुँचे, एसोसिएशन के मेंबर वहाँ पहुँचे, चेक कर लिया। हम तो आराम से कुर्सी पे बैठ जाते हैं, आप जितना सेक्शन लोड है वो चेक करो, ठीक है कोई कमी निकालो, बैठे, क्योंकि हमने बिजली की चोरी नहीं की। जी। जब वो चेक हो गया तो उनसे रोक लिया। मैं कहा भैया रोक ले इन्हें, हम्म, मोबाइल का ज़माना आ चुका है, मैं रोक ले इनसे, इनसे सर्टिफाई करा। इन्होंने क्या देखा और क्या करने आए थे, वो सर्टिफिकेट भी मेरे पास आ गया। मैं शिकायत कर रहा हूँ, खंभे की बात कर रहा हूँ। खंभों की बात कर रहा हूँ, नहीं मैं शिकायत कर रहा हूँ कि बिजली बोर्ड की बिजली चोरी हो रही है। हम्म, डिपार्टमेंट उस पर तो एक्शन नहीं ले रहा। डिपार्टमेंट मेरे पास आ रहा है, जी आपका लोड करके मैं आओ तो सही, यू आर चलो, वेलकम। आपसे शुरू कर लिया, उसमें आपको क्या नहीं नहीं, दिक्कत मेरे से शुरू करने में रंजिश की भावना नहीं होनी चाहिए तजिंदर जी। है? जी, समझ गया मैं। तो औरों का और भी तो रंजिश किया की होगा। नहीं 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 किया ना, तकलीफ ये है। पल्ला जी, आप भी उसी मोहल्ले में रहते हो, आप भाजपा के नेता हो, और जैसा आपने कहा भी मैं अपने साथी का काम करा के आ रहा हूँ। गर्ग साहब कोई नमे तो नहीं है वहाँ पे, इनकी क्या दिक्कत थी, क्या था ये? तो जैसे गर्ग साहब बता रहे हैं ना जी, वो खंबे की ही दिक्कत थी इनकी। अच्छा, पर मेरे को अब आगे ये नहीं पता था कि ये चौकी तक मामला चला गया। नहीं ये तो बहुत नहीं नहीं, वो CM साहब चौकी का तक क्या टीवी चैनलों पे जो चैनल हाँ, आए वो ये तो उनका, वो TV भीड़ चैनलों पे जिंदाबाद मुर्दाबाद। पुलिस एसपी साहब तक, डीसी साहब तक, एसपी, वो डीसी, सीएम साहब मेरा तक ख्याल देखिए कृष्णा गली या सुभाष गली हम दोनों ही में involved हैं। सप्लाई जानी थी, क्योंकि आज जब विधायक जी पहली बार एमएलए बने थे, असीम गोयल जी, हम्म, तो जो खेड़े से ऊपर सप्लाई जाती है ना जी, हाँ हाँ, तो बहुत दिक्कत आ रही थी उसमें। तो मैंने विधायक जी को कहकर वहाँ पर नया ट्रांसफार्मर अपने बेस पे लगवा दिया था। ट्रांसफार्मर के ऊपर ट्रांसफार्मर वो खेड़े में ही लगा था। अच्छा, तो उससे जो इधर की दिक्कत थी कलाल माजरी की, आप खेड़े से ऊपर साइड कह लीजिए चौक तक और गलियों में, सराफा बाजार की तरफ जाती हाँ जी हाँ, वहाँ दिक्कत खत्म हो गई थी, क्योंकि ट्रांसफार्मर विधायक जी ने वहाँ एक सब्जी ये दूध रह गया ट्रांसफार्मर के जो- ऊपर ट्रांसफार्मर लगवा है। दिया जो था। हिंदू हाल की तरफ जाती है दिक्कत उधर की हो, ये उधर की दिक्कत। उससे भी जो अंदर कृष्णा गली सुभाष गली। बेसिकली बिजली बोर्ड ऑन रिकॉर्ड 5 साल बाद सारी तारें बदल देता है, जो कभी बदली नहीं जाती।
ये मेरा इन्फ्लुएंस था, मैंने अपनी तरफ आर्मर्ड केबल डलवा ली। कपूर साहब हमारे सामने बुजुर्ग रहते हैं, आप जानते होंगे, वकील साहब, वो बेचारे लाठी से तारें आगे पीछे किया करते थे। तो गर्ग साहब मैंने आर्मर्ड केबल डलवा ली। क्या आर्मर्ड केबल नहीं डल सकती? क्या खंबा अब नहीं लगा? बिना लगे काम हुआ है? नहीं हुआ। सिर्फ मेरे को परेशान करने की, प्रेशराइज करने की। प्रेजेंट क्या पोजीशन है वहाँ? कुछ नहीं, खंबे लगे 1 महीना हो गया। लग गए खंबे? तारें देखो कब लगेंगी, ट्रांसफार्मर कब लगेगा? वहीं पे लगा या हटके लगा? हटके लगा सर। चलो लग गया, सॉल्व हो गया सारा ये मसला। तो जो खंबा किसी के घर के आगे तो मतलब लगेगा मेरे को ना? जो पार्ट मैंने आपसे रखा, आप भी अपने व्यूज देंगे। अगर वो किसी की डेथ हुई हुई फैमिली के बारे में कोई बातें करेगा तो उसका क्या नहीं, रिएक्शन चलिए ये होगा? तो गलत बात है। अगर किसी की फैमिली के बारे कोई कटाक्ष करता है या कोई इस तरह की बात करता है, वो तो गलत है। हमें बोलने से पहले सोचना चाहिए, तभी बोलना चाहिए। ऐसा हमारे बुजुर्ग, महात्मा, संत सभी कहते हैं कि लाठी का घाव तो भर जाता है, जुबान से बोले हुए शब्दों का जो घाव होता है ये नहीं भरता। गर्ग साहब, आज यही आपके चेहरे पे मैं महसूस कर रहा हूँ आपकी बात। आपका ये कहना है कि अब वो सॉल्व हो गया, वो जो खंबा है कहीं और लग गया। नहीं, हम लग गया और हम चाहते हैं कि बिजली की प्रॉब्लम सॉल्व हो। हम ये भी चाहते हैं कि बिजली बोर्ड ये तो चेक करे जो मिसयूज़ कर रहे हैं। नहीं गर्ग साहब, एक चीज़ और जो आपने अभी कैमरे पे कही, मेरे साथ डिस्कशन में बात की कि आपने कहा मैंने अपने रसूख से कौन सी तार डलवा ली वहाँ? आर्मर्ड केबल। आर्मर्ड केबल हिंदू हाल से कपूर साहब के घर तक डली हुई है। मतलब आपके रसूख से डली हुई। रसूख से। तो इसका मतलब जिसका रसूख होगा वो अपना काम करवा ले, आम जनता है जैसे कहीं भी की वो किसकी रहे। गर्ग साहब, हाँ, इसका तो ऐसे- ये ऐसे- मतलब हुआ। नहीं, इसका देखिए, तो ये जब मतलब हुआ। नहीं सर, ऐसा है, वो सच्चाई है जो मैंने आपसे कही, कहीं गलत हो आप नहीं, मैं चलिए। वैसे- हाँ, नहीं। मैं बता रहा हूँ कि मैं गलत नहीं कह रहा हूँ। नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। जिसकी लाठी उसी की नहीं, भैंस। लाठी वाली बात नहीं नहीं, थी। जब से हमारी लाठी वाली बात नहीं थी। हाँ जी। उसमें बेसिकली कोई सीनियर ऑफिशियल आए थे जी, उन्होंने- आपकी प्रॉब्लम जेन्युइन थी वो हाँ, देख के आप उन्होंने ये देखे, बोल- हाँ, प्रॉब्लम की जेन्युइनिटी समझते हुए कि बाहर बालकनी के साथ तारें टच कर रही हैं। जब उन्होंने बताया कि 75 साल के बुजुर्ग शाम को बाहर बालकनी में निकलते हैं, नीचे ऊपर नहीं जा सकते, पहले वो लकड़ी से करते हैं। और आज भी वहाँ पे लकड़ी की स्ट्रे लगा के 2 घरों ने तारें आगे पीछे की हुई हैं। देयर इज नो सोल्यूशन, नोबडी इज कंसर्न। भला जी, आप वहाँ के बीजेपी के नेता हो, विधायक जी आपसे हर एक चीज़ काम वहाँ पूछ के करा रहे हैं, जो हमें पता लगा है। आपका भी कहना है ये इतनी बड़ी समस्या है वहाँ कलाल माजरी की बिजली की, तारों के जाल बिछे हुए हैं। जब तक कोई बड़ा हादसा ना हो ले सरकार नहीं इंतजार उसी की है। ये आपने बिल्कुल पहले सही। भी कहा था। ये आपकी इंटरव्यू जब हमने पहले ली, मोहल्ले वालों ने भी ये कहा है कि अगर आप देखें, हमने दिखाया भी था, तारों के जाल ऐसे बिछे हुए हैं कि अगर आप हाथ ऊपर करें तो कई जगह ऐसे हैं कि हाथ भी चौतरे पे, आप अपने चबूतरे पे खड़े होकर बिजली की तारों को हाथ छू लग जाते सकते हैं। तो इसके लिए आप कुछ करवा रहे हो? हाँ जी सर, देखिए पहले तो बात ये मैं है, साथ ही एक चीज और जोड़ दूं। जैसे गर्ग साहब ने अपने रसूख से वहाँ पे ये कह रहे हैं कि मैंने दूसरी तार डलवा दी, आप भी ये करवा सकते हो? ऐसा है वालिया साहब कि पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि जब से हमारी सरकार बनी है, विधायक जी आए हैं, तो वहाँ पर आज की डेट में रसूख सबका एक बराबर है। ठीक। वहाँ पर अब इन्होंने, जहाँ तक मेरे को पता नहीं है, मैं कह सकता हूँ कि शायद इन्होंने पहले करवा लिया होगा हमारी सरकार आने से, जो इनका गर्ग साहब आपने पहले कराया था दूसरी 2 सरकार साल में। पहले, 2 साल पहले। चलो, सरकार तो इन्हीं की थी यार, आप ही की सरकार थी। हाँ, तो इन्होंने 6-7 साल से आपकी सरकार है। इन्होंने दिक्कत बताई ना जी कि कपूर साहब वो इन्होंने तो अपने रसूख से करवा लिया। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि आप अपना रसूख क्यों नहीं वहाँ पे यूज करते? देखिए सर, क्यों नहीं मसला हल होता तारों का? देखिए, हम अपना रसूख यूज करके सबसे पहले मसला है कि लोगों को प्रॉपर बिजली मिले। जैसे कि मैंने पहले आपको बताया, तो ये कट लग रहे हैं, दूसरे दिन जिंदाबाद मुर्दाबाद आपके सुभाष गली में, आपके कृष्णा गली में, आपके दुआ स्वीट्स के पास जहाँ पर मस्जिद है, उसके साथ जो गर्ग साहब के घर से सीधी गली जाती है कृष्ण सानी से आगे, वहाँ तो अब भी यही पंखे लेके लोग बैठे होते ना हैं। सर, वो वही दिक्कत है ना, जब नए ट्रांसफार्मर लगे, गर्ग साहब ने बताया ना जी अभी, नई ट्रांसफार्मर, ये उधर से ही लाइट की दिक्कत आ रही थी, एक वोल्टेज कम आती राजेंद्र जी थी, 1 मिनट। लाइट जाएगी तो हर जगह जाएगी। बेसिकली आप फॉल्ट समझे कहाँ है नहीं समझे कि मैंने 2 किलोवाट का लोड सैंक्शन करवाया, बिजली बोर्ड ने इस हिसाब से ट्रांसफार्मर लगा दिए। मेरा लोड 5 किलोवाट का हुआ, मैंने इन्हांस नहीं करवाया, बिजली बोर्ड कहाँ से करेगा? ये तो रही बिजली बोर्ड की सेफियर की बात। अखिल भामी जी हैं, वो लिख रहे हैं भल्ला जी बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, भल्ला जी
जिंदाबाद, ग्रेट वर्क भाई भला जी। बहुत बढ़िया, भला बहुत जी बढ़िया। आप महान हो। नहीं ऐसी बात नहीं, बड़े भाई बहुत अच्छा काम कर रहे हो। ये बिजली वाली अपना भामी जी, ये बिजली वाली समस्या में गोलमोल से ये बात कर रहे हैं, इनसे कहो ये भी खुल के बताएं सर। देखिए मैं आपको बताता हूँ, गोलमोल नहीं, हमें जो भी प्रॉपर समस्या दिखती है ना जी एकदम, क्योंकि जब से सरकार बनी है तो पिछली समस्या नहीं, जो पिछली सरकारों की समस्याएं थी ना उसको भी तो आप ही की सरकार थी सर, हमारी सरकार को 5-5.5 साल से है, उससे पहले हम दूसरी सरकारों लोगों ने आपको तभी चुना जो उनके काम नहीं हो रहे थे, तभी तो 7 साल हो गए आपको। मैं आपको बताता हूँ सर जी। आप एक बात देखिए, कलाल माजरी में एक ट्रांसफार्मर पे सबको बिजली जाती थी जी। हमारी सरकार बनी, लोग समस्याएं लेके मेरे पास आए, हमने ट्रांसफार्मर के ऊपर 1 साल के अंदर ट्रांसफार्मर रखवा दिया। हल तो नहीं हुआ। हल हो गया सर हमारी साइड। अब जो कलाल माजरी जी सराफा बाजार को लाइन जा रही है उसका हल हो गया। जो जहाँ की मैं बात कर रहा हूँ वहाँ का क्या हुआ? वहाँ की अब ये गर्ग साहब भी बता रहे हैं, वहाँ खंबे लग गए हैं। हो गया वो तो मैं बताऊंगा, जो ठीक नहीं हुआ वो ये गर्ग साहब बताएंगे। नहीं सर ऐसा नहीं है, खंबे लग गए हैं तो वहाँ बिजली बोर्ड तारे डालकर वहाँ प्रॉपर एक्चुअली तारे कब तक लग जाएंगी? देखिए खंबे अभी लग गए हैं, कोई 15-20 दिन हो गए। तो मैं भला जी वो हरियाणा में एक भजन लाल जी की सरकार थी, उस समय का मैं एक वारदात बताऊं, जो ये कह रहे हैं ना खंबे लग गए तारें लग जाएंगी, एक पानी की कहीं दिक्कत थी वहाँ, 5 साल में वहाँ पे पाइपें डल गई, नलके लग गए और पानी नहीं आया। अगले इलेक्शन फिर आ गए, भला जी आप जैसे या मेरे जैसे थे वो नलके पकड़ के, मैं इलेक्शन में खड़ा हो गया, रोने लग गया नलका पकड़ के कि भाई मैंने तुझे लोहा तो दिया, मैं पानी नहीं लेके आया, अगले 5 साल में मैं इसमें पानी लेके आऊंगा, क्या बनेगा? वही बात आप कर रहे हो कि मैंने तो 5 साल में हमने खंबे लगा दिए, नहीं 5 साल में उसमें नहीं सर नहीं, मैं आपको बताता हूँ, ये कह रहे हो आप तो। हमने खंबे नहीं लगवाए, हमने ट्रांसफार्मर लगवाए, हमने गलियां बनाई, हमने लाइटें लगवाई, हमने आपने नहीं, हमने हमारी पार्टी ने हमने बहुत कुछ किया, लेकिन ये बिजली वाली समस्या अभी तक हल नहीं हुई। आज की डेट में समय देख लो, 2:15 हो गए। आज तारीख क्या है? आज 22 तारीख है। 22 तारीख को 2:15 तक वहाँ बिजली की समस्या है। देखिए अतिशीघ्र हल हो जाएगी। एक चीज देखो, मैं अतिशीघ्र हल हो जाएगा क्योंकि खंबे लग चुके हैं, प्रॉपर टाइम लगता है। मैं भल्ला जी की उसमें भी जो सच्चाई है मैं वो कहूँगा, कोई मेरे को इनसे वो नहीं है, कोई किसी से वो नहीं है, मेरे को साफ बात कहनी है। ये जो प्रोसीजर है ये टाइम कंज्यूमिंग है। इसके पास जो मेरी जानकारी में है, जितनी मोटी तार इन्होंने डालनी है इनके स्टॉक में नहीं है। और दूसरा वो कोई ऐसा नहीं है कि यहाँ जाके किसी बिजली वाले की दुकान से वो तार मिल जाएगी जिस लेवल की तार से आती है। ठीक है, एक एफर्ट्स, एक अच्छी शुरुआत 1.5 साल के बाद, 1.5 साल से ये रोना चल रहा था, हो गई है, खंबे लग गए हैं, तारें और बिजली भी पहुँच जाएगी, ऐसा नहीं है। तो आप दोनों तरफ से बात नहीं, मैं जो भी बात सच होगी वो कहूँगा। नहीं सच ही बोला, हमारे चैनल का नाम ही नहीं, मैं जो भी कहूँगा सच कहूँगा। कम से कम मुझे अच्छा लगा कि आज गर्ग साहब सच बात कर रहे हैं। नहीं, मैं हमेशा ही सच बात करता हूँ। नहीं, आपकी जब इंटरव्यू ली थी वहाँ तो कुछ और तरह की बात कर रहे थे। जो बात कर रहे थे वो भाषा मेरी अब भी हो जाएगी। अगर मेरे भाई को, मेरे परिवार को कोई गाली देगा, मैं किसी भी लेवल पे जा सकता हूँ। नहीं, वो परिवार तो अच्छा, मैं किसी भी लेवल पे जा सकता हूँ। देखिए जो परिवार है ना जी, संदीप और वो बहुत बढ़िया आदमी, बल्कि हमारे साथी थे, वो तो बहुत अच्छे काम करते हैं। आपके हिसाब से जो ये तार है ये नहीं है इनके पास नहीं है, और इनकी मजबूरियां कोई हंसी खेल नहीं है जो इन्होंने काम कर दिया। जो 2 दिन में इन्होंने भल्ला जी ने या मेरे को नहीं पता पीछे बैकग्राउंड, मेरे बैकग्राउंड में कौन था मेरे को नहीं पता। एज फार एज असीम इज कंसर्न्ड, बहुत बढ़िया मेरे नहीं मेरे बच्चों की तरह है, और मैं इसके खिलाफ पब्लिकली आज भी कोई भी एक, आपके कौन बच्चों की तरह? असीम, एक भी वर्ड नहीं बोला हूँ। मेरी इनकी पार्टी से नहीं बनती, मेक्स नो डिफरेंस। आदमी अलग चीज़ है, पार्टी अलग चीज़ है। अच्छा, वो पार्टी से नहीं बनती, पार्टी से उनका असीम से बढ़िया। ठीक है, मैंने वही बात की थी। असीम जी के अम्बाला में 2,42,000 वोटर हैं भला जी, हमें 65,000 वोट पड़ी थी, और जो दूसरे वोटर हैं वो भी सभी असीम के वोटर हैं। आपको गिनेगा तो है नहीं कि किसने डाली किसने नहीं डाली। जैसे गर्ग साहब ने कहा कि मेरे वो छोटे बच्चों की तरह है, मतलब पूरा प्यार भी है, रिगार्ड भी है, ऐसा नहीं। और इसी तरह से असीम गोयल भी मुझे लगता है कि सभी के साथ एक अच्छा व्यवहार वो भी कर रहे हैं, अच्छी बात है। भला जी ये जो इन्होंने कहा स्पर्शा के बिजली की तारें नहीं हैं,
वो आएंगी, कोई छोटा खेल नहीं है। इन्होंने दोनों भाषा में बात की, कटाक्ष भी आई है। नहीं, कटाक्ष नहीं है सर, ये ऐसी नौबतें नहीं आती हैं कि इनके पास स्टॉक में होनी ज़रूरी है। ऐसे ही बिजली बोर्ड का मैं जो कमियाँ थी मैंने खुल के कही बिजली बोर्ड की। एक्सचेंज मैडम की बताइए आपसे, SDM मैडम की एक्सचेंज की आपके बताइए। हिसाब से वहाँ के जो लोग हैं ज्यादातर वो चोर हैं? नहीं, चोर नहीं है। आपका तो चोर नहीं है। नहीं, मेरे को जो कहना है, आप मेरे को बोलने नहीं दे रहे। नहीं, मेरे को बोलने तो दीजिए। एक 200 किलोवाट का ट्रांसफार्मर भल्ला जी ने, या 300 किलोवाट का, या 400 किलोवाट का, किसी भी अमाउंट का भल्ला जी ने वहाँ लगवा दिया जी। एज पर सेंक्शन लोड उन्होंने अपनी किताबों से वेरीफाई करके लगा दिया। बिजली बोर्ड वाले यहाँ गलत नहीं है। तो अगर कौन है? सर वही तो बता रहा हूँ, कंज्यूमर गलत है जिसका लोड बढ़ वही गया, कह रहा हूँ ना जी। लोड बढ़ गया और ये बिजली बोर्ड उन्हें चेक नहीं करता। कंज्यूमर कौन जो वहाँ रह रहे हैं? हाँ। वही डिफॉल्टर हैं। वो डिफॉल्ट में हैं, तभी लोड बढ़ा है, तभी ये तंगी आ रही है वोल्टेज की। तो बिजली जो आज से 15 साल पहले चल रहा था आज क्यों नहीं चल रहा? क्या वजह हो गई? तारों ने करंट कम छोड़ दिया। ये समस्या आपके सारे वो वोटर हैं। देखिए ये जिसको ये कह रहे हैं। नहीं, ये समस्या इनकी पार्टी को वोट नहीं डाली थी। नहीं, मैं आपको बताता हूँ, आपके तो वोटर हैं वो। ये समस्या सिर्फ कलाल माजरी की, वार्ड 4 की या वार्ड 6 की नहीं है, ये पूरे अम्बाड़ा की, पूरे हरियाणा की समस्या है जी। अगर हम सोचे ना इस समस्या का हल हो जाए, ये हरियाणा की भी आप छोड़िए, पंजाब की भी यही समस्या है, हर जगह यही है। आपको तो ज्यादा पता है कि अम्बाला का तो सबसे हरियाणा में जितने डिस्ट्रिक्ट हैं, कितने 23 डिस्ट्रिक्ट हैं, 24 हैं, 23 डिस्ट्रिक्ट में से सबसे शरीफ अम्बाला के लोग हैं, अम्बाला सिटी के। चलो, और सेकंड जो दूसरे डिस्ट्रिक्ट हैं वहाँ तो शायद अभी बिजली के बिल भी पूरे नहीं जमा होते। आप यहाँ पे अपने ही लोगों को डिफॉल्टर बोल रहे हो। नहीं, डिफॉल्टर तो साहब हम उन्हें ही बोल रहे हैं। बोर्ड का भी तो कोई क्यों नहीं जींद में जाते, क्यों नहीं कैथल में जाते, क्यों नहीं महेंद्रगढ़ में जाते बिल लेने? आप तो अम्बाले में उनको बिठा के संतुष्ट हो। बिजली बोर्ड वाले क्यों नहीं उनका लोड चेक करते? सर हम कब कह रहे हैं कि ना करें? वो हम तो कहते हैं वो करें, वो नहीं करते तो क्या करें? हमारा डंडा थोड़ी ना चलता है, मैं कोई सरकार थोड़ी ना। तो सरकार को क्या? मेरी आवाज है, मैं निकालता हूँ, ईमानदारी से निकालता हूँ। आवाज निकाल रहे हैं, कहते मेरी तो आवाज नहीं। ऐसा है जी, गर्ग साहब जो बात कह रहे हैं ना जी, मैं इनकी बात को डिनाई नहीं करता, पर मैं आपको ये कहता हूँ कि ये जो समस्या है ये पिछले सालों साल से 40-50 साल से चलती आ रही है। ये सिर्फ अम्बाला की समस्या नहीं है, हरियाणा की, पंजाब की, दिल्ली की, हर एक स्टेट की समस्या है जी। ऐसे आप नहीं पकड़ सकते सबको। बिजली बोर्ड में इसमें ऐसे नहीं कर सकता कि झुग्गी झोपड़ियां जो हैं उनके अंदर एसी लगे हुए हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं, कूलर लगे हुए हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। उनका मीटर कहाँ है? गर्ग साहब, इन्होंने घर में मीटर तो लगवा रखे हैं जिनकी आप बात कर रहे हो, जिनके मीटर ही नहीं। आपके रास्ते में माल गोदाम के पास आप देख लो, ठीक कह रहे हैं आप इंदर नगरी में देख लो, अब कहाँ आपको। हमारे एक साथी हैं जो ये प्रोग्राम देख रहे हैं, सुरेंद्र सहगल जी, वैसे तो 800 से ज़्यादा हमारे पास कमेंट्स आ चुके। ये सुरेंद्र सहगल लिख रहे हैं, हमारे रामनगर में एक कोठी में 5 एसी लगे और वहाँ ऐसा कोई भी घर है जहाँ एसी ना हो, मीटर छोटे और लोड बहुत है, इसलिए लाइट के कट लगते। ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सहगल साहब। मैं बता रहा हूँ जी, मैंने यही बात बताई कि ये सिर्फ वार्ड 4 की समस्या नहीं है, ये पूरे अम्बाड़ा की, पूरे हरियाणा की, पूरे पंजाब, दिल्ली की सबकी समस्या है। सहगल जी, इससे पहले कि हम प्रोग्राम अपना समाप्ति की ओर लेकर जा रहे हैं, आप इसमें कुछ कहना चाहें, आप इसमें कुछ सजेशन देना चाहें, वो भी लिख दें हमें, ताकि हम वो भी ले लें। एक मैं सजेशन तेजेंद्र जी को देना चाहूँगा कि जैसे आज मैं इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री से आया जी, अम्बाला में बहुत तरह के इंडस्ट्रीज हैं, उनके रहनुमाओं को बुला के एक ओपन की क्या तकलीफ़ें हैं उनकी जी, एक लाइव शो उनका हो। और तीसरा, आपने अम्बाला की हिस्ट्री लिखा, बहुत कुछ लिखा, बहुत कुछ किया, पर उसके बाद भी कुछ चीज़ें रह जाती हैं जी, जी, जी। उसके लिए भी कभी अगर वो आमंत्रित करें, क्योंकि जब तक जिंदगी है तब तक तो यादें हैं जी, जी, जी। कुछ ऐसी बातें रह गई, वो शेयर करके आने वाली पीढ़ियों के लिए ये एक दस्तावेज बन जाए, वो संभाल सकेंगे उनकी अम्बाला की विरासत क्या है। मैं आपकी बात बहुत बड़ी करूं कि हिस्ट्री ऑफ अम्बाला, अम्बाला का इतिहास, पहली एक किताब आप भी थे उस फंक्शन में, तब मैं बात कर रहा हूँ, एस.ए. जैन कॉलेज में माननीय चीफ जस्टिस B.K. रॉय ने रिलीज़ की थी, जिसके अंदर हरियाणा और पंजाब के कम से कम ज़्यादा नहीं तो 22 IAS अफसर थे और जुडिशरी के 30-40 लोग जुडिशरी के थे, जिनको हमने सम्मानित भी किया था।
जिन्होंने जिन्होंने सहयोग दिया था। गर्ग साहब उसकी 2 हम वो निकाल चुके हैं वॉल्यूम, लेकिन अब मैं क्योंकि मेरी भी उम्र अब 60 साल पे मैं भी पहुंच गया हूँ, रिटायर हो चुका हूँ, इसका तीसरा वॉल्यूम मैं निकाल रहा हूँ। इसमें जो गर्ग साहब आपने कहा कहना बहुत आसान होता है, ये कर लो वो कर लो, नहीं मैं कह नहीं रहा, मैं आपकी बात को सिर्फ माथे पे ले रहा हूँ। अगर इसमें आप सहयोग करें, चैनल मैंने पहले भी कहा था, ये चैनल तजिंदर वालिये का नहीं है, ये सभी अम्बाला वासियों का चैनल है। इसमें किसी भी जाति, किसी भी धर्म, किसी भी पार्टी के हों, ये उनका अपना चैनल है। गर्ग साहब अगर मैं आपको इसका कोऑर्डिनेटर बना के, मान लो जैसे इलेक्ट्रिकल, आप कई एसोसिएशन से जुड़े हुए हो, आप उनसे संपर्क करें। आज बहुत अच्छा लगा कि भाजपा ने भी ऐसा ऐसा अपने प्रवक्ता हमारे स्टूडियो में भेजने शुरू कर दिए हैं। पहले शुरू में ये हमें दिक्कत आती थी कि दूसरी पार्टियों के प्रवक्ता आ जाते थे और जो मेन पार्टी थी भाजपा पार्टी, उनके प्रवक्ता शायद उनको ऊपर से आदेश ना होता हो, जो मैंने समझा। लेकिन अब काफ़ी समय से हमारी कार्यशैली को देखकर, क्योंकि मानस की जात सब एक है पहचान, वो मेरा तो ये अध्याय रहा है। इसमें चाहे भाजपा का हो, कांग्रेस का हो, बीजेपी का हो, किसी भी पार्टी का हो, सभी का अपना चैनल है। और मैं भला जी आपका और आपके और साथी भी कई युवा नेता यहाँ पर आए, हमने समय समय पर सभी का स्वागत किया। इसमें ऐसा है वालिया जी, जो मेरा कहना है, जैसे मैंने आपको बताया जी कि हिंदुस्तान में एक इतिहास, एक मिथ है जी कि नसरवान टाटा ने स्टील इंडस्ट्री की शुरुआत की जी, जबकि वो शुरुआत महाराजा नाहन ने की थी। बिल्कुल बिल्कुल। ऐसे बहुत से छुपे हुए राज हैं सर। एक राज में गर्ग साहब, ये राज हम फिर खोलेंगे आपसे, फिर हम टाइम लेंगे। एक राज और इतिहास की आपने बात छेड़ दी। अम्बाला में 1857 की क्रांति अम्बाला से शुरू हुई थी, जो हमने ऑथेंटिक प्रूफ अनिल विज जी जो हमारे माननीय मंत्री हैं, उनके प्रयासों से 222 करोड़ का प्रोजेक्ट अम्बाला में लग रहा है। उसमें मेरा भी एक छोटा सा योगदान रहा। नहीं, बहुत बड़ा योगदान रहा। इसमें बस एक लिंक मिसिंग है जो रह गया। हाँ बताइए। 1857 की म्यूटनी अम्बाला से शुरू हुई और 1857 की म्यूटनी की मुखबरी भी अम्बाला से ही ब्रिटिश बिल्कुल। उनके नाम किसी ने हाईलाइट नहीं किया आज तक। गर्ग जी बहुत बड़ी बात है, वो हमारे पास सारा रिकॉर्ड है, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। हम बात कर रहे हैं, हम दूध का दूध और पानी का पानी छोड़ दें अपनी जनरेशन के लिए, कुछ ऑनर्स हम पे भी आएगा। बिल्कुल गर्ग साहब, मैं वो सहने के लिए तैयार हूँ। मेरे को वो पेपर नहीं मिला, टाइम्स ऑफ इंडिया 2012 का था, उससे पहला वाला पेपर मिला। वो मैं बता रहा हूँ, मुरलीधर जी वाला पेपर मेरे को मिल गया, पृथ्वी आजाद वाला पेपर मेरे को मिल गया। इंग्लिश ट्रिब्यून में भी वो आया था। हम किसी जाति या धर्म का नहीं, मैं नाम नहीं लेंगे। हाँ, मैं नाम नहीं लेंगे। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हो। अम्बाला हम हिस्ट्री को स्टेट करेंगे। अम्बाला के ही उनके परिवारों में कई जज भी बने बैठे हैं। तो सर मैं ये कब कह रहा हूँ नहीं बने यार। चलो मुखबरी की थी या जो कुछ ना कुछ हुआ था, शुरू भी यहीं से हुई थी, मुखबरी भी यहीं से हुई थी कि जो रोटी का शब्द यूज़ किया गया था वो भी अम्बाला से हुआ था। सरदार जिनका नाम अम्बाला में स्वर्ण अक्षरों में लिखा हुआ है, उनकी समाध है यहाँ किंग फिशर के साथ उनकी समाध बनी हुई है 5 जून 1857 में। जिनको सबसे पहले ऑन रिकॉर्ड फांसी लगी थी वो भी यहाँ पे समाध है अम्बाला में, उसका भी हमने जिक्र किया है। मैंने उसमें जो आप म्यूटनी को जो हम उस भाषा में बात करें, उनको जैलदार या ये उपाधियाँ दी गई थी अम्बाला के लोगों को, वो मैंने नाम नहीं दिए, जगह जरूर दी है कि वहाँ के लोगों ने म्यूटनी का भांडा फोड़ भी किया था। आप ठीक कह रहे हो गर्ग साहब। और इस तरह की कोई भी बातें हैं हम रखेंगे। आप इलेक्ट्रॉनिक्स की, इस मीडिया की पे जो भी बात लेकर आना चाहें, आपका अपना चैनल है, अपनी समस्याएं लेके आएंगे हम, और इनके समाधान भी लेके आएंगे कि ऐसे समाधान भी क्या है। जैसे आज एक बात गर्ग साहब की बहुत गागर में सागर वाली इन्होंने बात की कि हमारी पार्टी अलग हो सकती है, लेकिन जो अच्छा काम अम्बाला के विधायक असीम गोयल कर रहे हैं उनको अप्रिशिएट करना चाहिए। और आज इन्होंने ये माना और ये किया भी। और मैं अंत में मैं आपकी कलाल माजरी की बात करूँ, वहाँ कई अभी मूलभूत सुविधाएं हैं, जैसे समय पे सफाई ना होना, बिजली की तारों का वहाँ बहुत होना, और समय समय जो नाले हैं आपके वहाँ नदी मोहल्ला में, कलाल माजरी में, और ख़ास तौर पर आलू वालिया धर्मशाला के आसपास गंद बहुत रहना। सर एक चीज़ मैं इसमें रोकूँ। हाँ, इसमें एक चीज़ रोकूँ। अम्बाला के पहले एडमिनिस्ट्रेटर धमीजा थे, 69 की बातें हैं। पार्क बनवाया था। नहीं, पार्क बनवाया था पंडित रघुवीर शरण ने।
वो उस वक्त शुरुआत किया था, पूरा किया दमीजा जी ने। ये जो अम्बाले का जो गंदा नाला नदी मोहल्ले में से गुजरता है, इसकी सफाई उन्होंने करवाई थी और नीचे छोटी नाली की तरह नाली है। हमने देखा है, वो देखिए हमारे टाइम साफ भी हुई। इसका हल ये है, जेसीबी आदमी होता है, आप आदमी को मत मारो गंदे पानी में उतार के कि वो सारा गंद निकाल देगा, कभी नहीं निकाल सकता। म्यूनसिपैलिटी पे छोटा पंजा आया हुआ है जेसीबी का, 4 जगह से निकाल के सफाई करे, सारा गंद साफ हो जाएगा, अम्बाला की फ्लडिंग खत्म हो जाएगी। चलो बहुत बढ़िया भला जी, टाइम बहुत हो गया। मैं बताता हूँ आपको, 1 मिनट में समाप्त करें हम। ऐसा है, आपने नाले की समस्या बताई नदी मोहल्ले में। पहली बात तो जब विधायक बने असीम गोयल, मतलब 3 साल पहले की बात बताता हूँ, हमने सारे नाले नदी मोहल्ला के बिल्कुल नए बना दिए और उन सब की प्रॉपर सफाई हुई। बाकी बात है कलाल माजरी की सफाई की, मैं आपको बताता हूँ, डेली स्वीपर आते हैं 2 और हमारी कलाल माजरी में बिल्कुल आज की डेट में सफाई रहती है, किसी चीज़ सफाई की कोई कमी नहीं है। मतलब अब ये देखिए, आप अगर कहें कि पुरानी चीज़ों को एकदम नया कर दें, वैसा नहीं हो सकता। हमें जो पुरानी सरकारें समस्याएं देखी गई हैं उसका हम हल कर रहे हैं। हम नया करने को भी नहीं कह रहे, हम ये भी नहीं कह रहे, हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि म्यूनसिपैलिटी में वो मशीन पड़ी है, उसे एम्प्लॉय करवाने के बाद आपकी हमारी सबकी समस्या हल होगी। बिल्कुल। आपको मैं एक थोड़ी सी बात और मैं क्षमा मांगता हूँ, पहले आप भी यहीं रहते हैं, गर्ग साहब देखिए हमारे बड़े भाई हैं, पहले नदी मोहल्ला में अगर बारिश आती थी ना सर, आज से 6 साल पहले, तो समझ लीजिए सुबह आई, सुबह खत्म हुई तो रात तक आप भूल जाइए आपने वहां से निकलना है। जब से विधायक जी ने, हमने वहां नाले बनवाए, नए सड़कें बनवाई, आज जितनी मर्जी बारिश हो जाए सारी रात सुबह आपको सड़क पे पानी नहीं मिलेगा। नदी मोहल्ले की मेन रोड की बात कर रहा हूँ मैं जी। चलो ठीक है, तो मतलब बहुत फर्क आया है पहले और अब में। इस पे मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, नेक्स्ट हम डिबेट रखेंगे अम्बाला के इस पोर्शन की, आपको हम इनवाइट करेंगे। गर्ग साहब आपको भी हम बुलाएंगे, जो सिर्फ इसी पे बहस होगी हमारी कि हमने कलाल माजरी ने क्या खोया क्या पाया उस एरिया ने, पर्टिकुलर वार्ड नंबर 4 ने। चलो हमारे सुरेंद्र सहगल जी लिख रहे हैं, वालिया जी शुक्रिया, आप एक बार अम्बाला शहर के हर घर हर फैक्ट्री का लोड चेक करवाएं जी, आपको अपने आप पता लग जाएगा। ये बिजली बोर्ड को वो कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। बात एक है कि अब भला जी आपने अपनी बात रखी, गर्ग साहब आप हमारे स्टूडियो में आए, बहुत बढ़िया लगा, क्योंकि हमारा अभी दूसरे और भी प्रोग्राम हैं जो हम डेली दिखाते हैं। एक चीज़ मैं चलते चलते आपसे ज़रूर कहूँगा, आलू वालिया धर्मशाला है हमारी कलाल माजरी में, जहाँ पे 21 लाख रुपए उन्होंने अनाउंस किया था। भला जी आप उस फंक्शन में थे, ठीक है, और बार बार कहने के हमें वो समझ नहीं आया कि 21 लाख रुपए अभी तक नहीं मिले हमारे आलू वालिया बरादरी को। और इसको आप परस्यू करके के बीच का आप जानते हो कहाँ रुके हुए हैं, कैसे रुके हुए हैं, कि पार्टी से ऊपर होके हम बात करें। इसके 21 लाख रुपए जो हमारे आलू वालिया धर्मशाला के उनके हमारे प्रधान PK आलू वालिया जी, विनोद वालिया जी, इन्होंने अभी मुझे लिखा है कि ज़रूर पूछें कि वो प्रयास करके आप, क्योंकि आप उसी मोहल्ले में रहते हो, धर्मशाला सभी के काम आती है, वो 21 लाख रुपए आप जल्दी से जल्द। ऐसा जी अति शीघ्र वैसे कमेटी में पैसे आ गए थे, आपको ज्ञात होगा, मैं बताता हूँ आपको बात। इलेक्शन आ गए थे, उससे पहले ठेकेदार भी आ गया था, धर्मशाला चेक करके भी गया, पर कुछ एक आपकी मतलब बिरादरी की ही कोई दिक्कतें थी, अच्छा, जिससे कि ये काम रुका हुआ है। देखिए मैं आपकी बिरादरी में नहीं, पर मैं आपकी बिरादरी से जब से जन्म हुआ तब से टच में। 21 लाख बिरादरी को देने थे, तो विधायक जी को कह देते हैं। अब बिरादरी हर एक जगह 2 ग्रुप होते हैं, कोई कांग्रेस का होता है, कोई बीजेपी का होता है, ये नहीं ना होना चाहिए। देखिए विधायक जी ने कांग्रेस बीजेपी इसमें कुछ नहीं समझा सर, इसमें तो वालिया साहब, हमने तो ये सोचा कि वालिया साहब सर्वो सर्वे हैं आप, और आपके नाम पर ही सब कुछ है वहां पर, और आपके जो प्रधान है वालिया जी PK, वो बहुत बढ़िया आदमी हैं, तो अति शीघ्र ये पेमेंट चलो मिल जाएगी। आपका बहुत बढ़िया आपने बात की, चलो हमारे करके या सभी के करके ही आप ये करवाओ, लोग हित में है, आम जनता के हित में। खैर बहुत बढ़िया, हमारे स्टूडियो में जो भी आता है हम उसको सम्मानित करते हैं। हमारे स्टूडियो में आज गर्ग साहब पहली बार आए, धन्यवाद श्रोताओं का, आपको हमारा एक ये अध्याय रहा है कि हम उनको अपना मोमेंटो या जिसे कहते हैं मेडल देकर हम अपना सम्मानित करते हैं, ताकि उनको याद रहे कि हम उस स्टूडियो में गए थे और हमारी बातचीत हुई थी। शुक्रिया गर्ग साहब। शुक्रिया आपका। तजिंदर वालिया जी, इनकी टीम और लाइव और बाद में देखने वाले श्रोताओं का सबका धन्यवाद।
और उम्मीद करता हूँ जल्दी हम इंडस्ट्री की समस्याएं लेकर एक दफ़ा फिर आपसे रूबरू होंगे। और तीसरी दफ़ा की इच्छा है कि अम्बाला के कुछ छिपे हुए सच वो उजागर करेंगे, अच्छा लगेगा। बहुत बढ़िया। और ये क्योंकि एक वो इतिहास संजो लिया जाए। ऐसा है जी, सरकार पिछली सरकारों से बहुत बेहतर काम कर रही है जो हमारी भाजपा की है, पर समस्याएं पीछे से हमें इतनी मिली हैं कि जिसको हम 6 साल में दूर नहीं कर सकते। आप देखिए, पार्क नया बना दिया, अंडर ब्रिज का काम चल रहा है। ऐसे ये देखिए, जो समस्याएं 50 साल से लोग कहते थे कि हम इतने परेशान हैं, आप ये देखिए कि हर एक मोहल्ले में हर एक जगह पार्क बना दिए सरकार ने, जिम का सामान दे दिया। ये छोटी सी बात हो सकती है कुछ लोगों के लिए, और क्योंकि आज समय बहुत ज्यादा। और मैं कहना चाहूँगा, वालिया साहब एक ऐसे व्यक्ति हैं, मैं थोड़ा सा आपके बारे में बताना चाहूँगा। वालिया साहब, आज से मेरा ख्याल लगभग जब केबल आया था, तो मैं वालिया साहब का बताता हूँ, जो कहते हैं ना लाइव ये होती है पत्रकारों की जी, तो सबसे पहले पत्रकार भी अगर कहेंगे तो वो वालिया साहब ही हैं। हम लोगों को अगर मतलब इतना नहीं पता होगा रामायण के बारे में, या जो रामलीला हमारी लगती है, या जो दशहरा होता है, मतलब पता हो, देखो हमें सब है, पर वालिया साहब इतना बढ़िया एक्सप्लेन करते थे लाइव। उस समय पत्रकार ऐसे नहीं होते थे कि जैसे हर जगह जाना होता है, मतलब बहुत पुराने पत्रकार। और अम्बाला की एक इन्होंने किताब लिखी है, उसमें आपको हर एक बात मिलेगी। मैं भी गया था उस फंक्शन में, इसलिए वालिया साहब आप जैसा भी जी अम्बाला के आप हीरे हो। चलो खैर, आपका बड़प्पन है, बहुत आप बढ़ा चढ़ा के बात करते हो। मैं तो एक अम्बाला का छोटा सा अदना सा सिपाही हूँ, आपकी सेवा में लगा हुआ हूँ। और बहुत जल्द हम एक प्रोग्राम रखें। विकास सेठी जी चलते चलते देख रहे हैं, भल्ला साहब एक बार आप जरूर अकेले अंतरंग मन से वार्ड का दौरा कीजिए, आपको पता लग जाएगा कि क्या हुआ क्या नहीं। बहुत से हमारे सैकड़ों साथी हमें ये प्रोग्राम देख के कमेंट्स कर रहे हैं। मैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और अंत में मैं फिर गर्ग साहब और भल्ला जी से ये कहूँगा कि आज की ये बहस हमारी अभी पूरी नहीं हुई, मेरे हिसाब से 50% हुई है। हम बहुत जल्द शनिवार का या इतवार का टाइम रखेंगे, आपको मैं फिर रिक्वेस्ट करूँगा, इतवार का संडे का हम ये प्रोग्राम रखेंगे, जिसमें हम वार्ड के, अपने वार्ड के बारे, जो आपका वार्ड है, क्या हमने शुरू कर रहे हैं गर्ग साहब, हर एक वार्ड, जैसे 11 वार्ड हैं, हर एक वार्ड की समस्याएं और क्या क्या काम हुआ है, उन दोनों पे बातचीत करने का। चाहे आप मूलभूत सुविधाओं पे मेन चीज़ होगी, जैसे बिजली, पानी, सफाई, इस तरह की बातें, पढ़ाई। और मैं चीज़ एक और कहूँ कि देखिए, काम तो जितना हम करेंगे उतना बढ़िया होता है। पार्क का भी कार्य चल रहा है, पार्क का काम चल रहा है, वहाँ पे गैलरी बन रही है। सबसे ज़्यादा भला जी आपने बात बहुत पुरानी छेड़ी, अम्बाला में नवरंग राय का मुद्दा उठाने वाला, शायद बहुत होंगे मेरे से पहले, लेकिन जो मेरे मन की इच्छा थी वो पूरी हुई। और जो विधायक जी ने करवाया, विधायक जी ने, हमारे विधायक जी को मैं सल्यूट करता हूँ, जिन्होंने वहाँ पे कार्य शुरू कराया। देखिए, जब काम शुरू होता है उसमें उंगलियां भी उठती हैं, अड़चने भी आती हैं, लेकिन आपको क्लीन हार्टली साफ, वो ऐतिहासिक ऐसा बनेगा कि लोग दूर दूर से उसको देखने आएंगे। नौरंग राय तालाब में ऐसा बामन भगवान जी का मंदिर बना। वी.के. राय जो अब इस दुनिया में नहीं है, चीफ जस्टिस हमारे, उनका ये कहना था कि मिस्टर वालिया, उन्होंने मुझे स्टेज पे बाजू पकड़ के खड़ा कर लिया था कि ये देखिए, मैं कंकर पानी में गिर के जा रहा हूँ, तजिंदर, इसकी लहरों को आगे लेके जाना तेरा काम है। उन्हीं की वो बातों को ध्यान में रखते हुए, चाहे मैं कहीं भी रहा, PCS ऑफिसर रिटायर्ड भी हुआ, उसके बाद भी उसके बाद मेरा ऑपरेशन भी हुआ, ओपन हार्ट सर्जरी भी हुई। परमात्मा ने जो उम्र मुझे दी है, जो अभी दिया है, ये आप लोगों की भलाई के कार्य में ही मैं लगाना चाहता हूँ। और 1857 का जो हमने बीड़ा उठाया था, उसके अंदर जो सबसे पहले बुक मैंने लिखी थी, हरियाणा द टार्च बीरर ऑफ 1857, उसके ऊपर भी कार्य चल रहा है। हमारे अनिल विज जी उसके अंदर बहुत काम कर रहे हैं। एक नेक्स्ट टाइम हम 2-4 बातें और नहीं लेकर आएंगे गर्ग साहब, आपके सहयोग से हम उन्हें भी पूरी करवाने की कोशिश करेंगे प्रशासन से। इसी के साथ मैं तेजिंदर वालिया आप सभी से इजाज़त लेता हूँ। मेरे साथ गर्ग जी और भल्ला जी, बहुत बहुत धन्यवाद।